थोड़ा सा लेट हुआ है, आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों वंस सबसे पहले मैं आपको सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, आपका वेलकम करना चाहूंगा गोल्डन बुल्स इंटरनेशनल एकेडमी के सेशन नंबर फर्स्ट में। सब लोगों को वॉइस आ रही है? एवरीबॉडी? यस सर, यस सर। यस सर। यस, ओके ग्रेट। यस सर। तो यस दोस्तों सर। जिनको भी वॉइस नहीं आ रही है, जिनको भी प्रॉब्लम है, मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा रेंज में आके बैठे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ये रेंज का प्रॉब्लम हो सकता है, मेरी तरफ से ऑल सेट है, ऑल ओके है। तो हम आज के सेशन को शुरुआत करने जा रहे हैं। वंस अगेन वार्म वेलकम करता हूं गोल्डन बुल्स इंटरनेशनल एकेडमी के सेशन नंबर फर्स्ट में। दोस्तों आई होप आप लोगों ने लास्ट का सेशन अटेंड किया है, नीलेश सर का इंट्रोडक्शन सेशन जो था, उसमें नीलेश सर ने आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था कि सेशन अटेंड करते समय आपको आपका डायरी, पेन, नोटबुक जो भी है सारी चीजें लेके बैठना है, और एक ऐसे कमरे में बैठना है जहां पे आपको अगला 2 घंटा कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। दोस्तों थोड़ा सा प्राइवेसी में बैठे, क्योंकि जो सिखाने वाला हूं, जिन चीजों के ऊपर बात होगी, जिन टॉपिक्स के ऊपर बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सारी चीजें एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एक एनर्जी के साथ और एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको सुनना है। दोस्तों ये टू वे कम्युनिकेशन होगा इस सेशन में, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नो वॉइस, ओके। कितने लोगों को वॉइस नहीं आ रहा है? चैट बॉक्स में टाइप करें नो, और आ रहा है तो यस टाइप करें। डू इट फास्ट। चैट बॉक्स ओपन करें। ऑल ओके, ऑल गुड, ओके, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 1 से। दोस्तों गोल्डन बुक्स इंटरनेशनल एकेडमी का 2.0 ये जो कोर्स है, जिसको हम बोलते हैं इलाइट प्रोग्राम, तो इलाइट प्रोग्राम में आज हम सेशन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने दिया है बहुत बार, इस सेशन में वंस अगेन दूंगा। बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। माई सेल्फ अमोल भोजगुड़े, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गोल्डन बुल्स इंटरनेशनल एकेडमी। पिछले दोस्तों मोर देन 6 इयर्स, 6 साल से भी ज्यादा मुझे समय हो गया इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं एज अ फॉरेक्स ट्रेडर, फॉरेक्स ट्रेनर, फंड मैनेजर। बाय प्रोफेशनली मेरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था 2016 में डीवाई पाटिल पुणे से। दोस्तों आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग मैंने ट्रेडिंग को अपना करियर चुना, और ट्रेडिंग में ही आज मैं आपके सामने हूं। ट्रेडिंग में पिछले 4 साल से गोल्डन बुल्स एकेडमी के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में एजुकेशन देने का काम कर रहा हूं। दोस्तों इस एजुकेशन की वजह से, गोल्डन बुल्स एकेडमी की वजह से, ऑल इंडिया में ऑलमोस्ट 20,000 से भी ज्यादा लोगों को हमने ट्रेडिंग के बारे में एजुकेट किया, और उनके लाइफ में बहुत बड़े बदलाव लेके आए। आज कितने सारे लोग हैं, स्टूडेंट्स है, यंगस्टर्स है, जो फुल टाइम आज ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग आपको सीखना जरूरी है सबसे पहले, और उस सीखने के लिए आज आपको जो सेशन में देने वाला हूं, जिस सेशन के ऊपर हम बात करेंगे, हर एक पॉइंट आपको देखना है, सुनना है और समझना है। कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। बीच में ही आप कहीं दूसरे काम कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सामने टीवी के अगर बैठे हो तो वहां से उठिए और अलग से कमरे में जाके बैठिए, क्योंकि दोस्तों आज का ये जो सेशन होगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको भी मजा आने वाला है। इन डिटेल आपको समझ में आएगा कि फॉरेक्स इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, और इस इंडस्ट्री में हम करियर कैसे कर सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों मैंने भी 2016 में मेरे करियर की शुरुआत की थी। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद स्विगी में एज अ फूड डिलीवरी बॉय मैंने जॉब किया था, और वहां से अभी तक की मेरी जर्नी आप देख सकते हो। दोस्तों बहुत सारी अचीवमेंट, बहुत सारी चीजें मैंने मेरे लाइफ में अचीव की, सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स इंडस्ट्री की वजह से। दोस्तों ये जर्नी सिर्फ ट्रेडर तक सीमित नहीं रही, ये जर्नी ट्रेडर से ट्रेनर तक पहुंची, ट्रेनर से फंड मैनेजर तक पहुंची, और ब्रोकर तक भी पहुंची। बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद, अप्स एंड डाउन के बाद, बहुत सारे नॉलेज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं एज अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गोल्डन बुल्स इंटरनेशनल एकेडमी। दोस्तों व्हाई शुड यू ज्वाइन गोल्डन बुल्स इंटरनेशनल एकेडमी? दोस्तों गोल्डन बुल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ओपन प्लेटफॉर्म सबके लिए रखा गया है, जहां पे आप करियर कर सकते हो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। दोस्तों गोल्डन बुल्स इंटरनेशनल एकेडमी आपको 24/7 सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। दोस्तों वन टाइम फीस और लाइफ टाइम सपोर्ट का कमिटमेंट हम करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज भी 2 साल से हमारे पास एजुकेशन ले चुके हैं, 2 साल पहले, और आज भी हमारे साथ ट्रेड करते हैं। उनको आज भी गोल्डन बुक्स एकेडमी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है। दोस्तों 20,000 से भी ज्यादा ट्रेडर्स कम्युनिटी गोल्डन बुक्स इंटरनेशनल एकेडमी की है, तो आपको इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, और फ्री टेलीग्राम सपोर्ट भी गोल्डन बुक्स इंटरनेशनल एकेडमी आपको देती है।
आपको पहले एजुकेशन लेना है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। और दोस्तों ये एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको गोल्डन बुक्स का जो वीआईपी प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उसमें ऐड किया जाता है, जहां पे आपको आपको तो एजुकेशन मिला ही है, आप तो खुद एनालिसिस कर ही रहे हो, उसके साथ आपको बेनिफिट मिलता है हमारे एक्सपर्ट ट्रेडर्स जो वहां पे एनालिसिस के माध्यम से आपको भी हेल्प करते हैं, डेली मार्केट का एनालिसिस आपको देते हैं, कॉल्स मिलते हैं, और उस कॉल्स के ऊपर आप अपना प्रॉफिट स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों सिर्फ एजुकेशन के साथ आपको सिग्नल ही नहीं, एनालिसिस ही नहीं, उसके साथ साथ आपको रिवीजन सेशंस भी मिलते हैं, लाइव क्वेश्चन आंसरिंग सेशंस भी मिलते हैं, लाइव हमारे मार्केट एनालिसिस सेशन भी होते हैं जो आपको हर वीक में 2 बार मिलते हैं, और उसका बेनिफिट आप अपने ट्रेडिंग में बेनिफिट प्रॉफिटेबल रहने के लिए आप ले सकते हो। डेडिकेटिव पर्सनल मैनेजर्स भी आपको दिए जाते हैं, जहां पे आपको अगर कोई भी टेक्निकल इश्यूज है, कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है, सपोर्ट सिस्टम आपके लिए रेडी है, मैनेजर्स आपके लिए रेडी है जो आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गोल्डन बूस्ट इंटरनेशनल एकेडमी आपको एक क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, जहां पे जो नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है उस नॉलेज के दम पे डेफिनेटली आप अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी तय कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं ट्रेडिंग में तो करियर करना है, बट शुरुआत कहां से करें, तो मेंटर कौन होगा, गाइडेंस कौन होगा, गाइड कौन करेगा, ये प्रॉब्लम होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे सॉल्यूशंस, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन गोल्डन बूस्ट इंटरनेशनल एकेडमी आपको देती है। इससे पहले मुझे एक बार 1 सेकंड बताइए, क्या मैं ऑडिबल हूं एवरीबॉडी? यस, ओके, थैंक यू। दोस्तों इससे बहुत सारी चीजें हैं, इस स्लाइड में आप देख पाते हो, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है इंटरनेशनल एकेडमी के माध्यम से। वन ग्रुप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग इन फॉरेक्स। फॉरेक्स में आपको जो जो चीजें चाहिए, एजुकेशन से लेकर ट्रेडिंग से लेकर सारी चीजें, ब्रोकिंग सर्विसेज तक भी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। किसी को पैम सिस्टम, मैम सिस्टम, कॉपी ट्रेडिंग सिस्टम, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, एक ही छत के नीचे ट्रेडिंग का हर एक सोल्यूशन आपको यहाँ पे गोल्डन बूस्ट इंटरनेशनल एकेडमी प्रोवाइड कर रही है। और दोस्तों एजुकेशन के साथ साथ आपको ट्रेडिंग का तो बेनिफिट मिलना ही वाला है, आप एक अच्छे ट्रेडर बन के प्रॉफिटेबल रहने ही वाले हो, और उसके साथ साथ आपको मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटीज भी गोल्डन बूस्ट एकेडमी के माध्यम से मिलती है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आज का सेशन आपको ज्वाइन करने के लिए आपको ईमेल पे लिंक आई थी, और लिंक पे क्लिक करना पड़ा, और फिर यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको ज्वाइन होना पड़ा। तो दोस्तों रियली सॉरी फॉर दिस, बट आपको मैं बताना चाहूंगा, गोल्डन बुल्स इंटरनेशनल एकेडमी का एप्लीकेशन बहुत जल्दी, मतलब आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, और वहां से आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इस सेशन की लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं है आपके मेल पे, सीधा आप आपके जो गोल्डन बुल्स इंटरनेशनल एकेडमी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा एप्लीकेशन के अंदर, वहां पे जाके एक लिंक रहेगा, लिंक पे सीधा हर रात 9 बजे जब भी हमारा लाइव सेशन होगा आपको वहां से जाके क्लिक करना है और सेशन को अटेंड करना है। मतलब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2-3 दिनों का प्रॉब्लम रहेगा, जो आपको ईमेल पे लिंक आएगी, जैसे आज आपने ज्वाइन किया है अगले 2-3 दिन आपको वैसे ही ज्वाइन करना है, और इसका रिकॉर्डेड सेशन भी वहां पे आपको मिलने वाला है। सो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है गाइस। दोस्तों उस एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, उस एप्लीकेशन में आपको एनालिसिस भी मिलेंगे, वहां पे ट्रेडर्स कम्युनिटी चैट ऑप्शन भी हम लेके आए हैं आपके लिए। तो गोल्डन बूस्ट इंटरनेशनल एकेडमी की जितनी भी ट्रेडर्स कम्युनिटी है वो वहां पे अपना अपना एनालिसिस, अपना अपना ओपिनियन और डिस्कशन वहां पे करते हुए नजर आएगी, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। आप एक एनवायरमेंट के अंदर ट्रेड करोगे और आप भी एक सक्सेसफुल और नॉलेजेबल ट्रेडर यहाँ पे बन पाओगे। दोस्तों अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, नो वॉइस सर। मुझे नहीं लगता वॉइस का कोई प्रॉब्लम है एवरीबॉडी। मैं आपको अनम्यूट करके सुनना चाहूंगा। एवरीथिंग इज ओके, सबको मैं ऑडिबल हूँ? Yes. Yes, Everything sir. is okay. Yes, you are audible. Yes. Good. Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes, sir, yes. You are audible, sir. यस, थैंक यू। तो दोस्तों अभी बहुत सारे लोग फ्रेशर्स भी होंगे, बहुत सारे महिलाएं यहाँ पे होंगी, तो मैं बताना चाहूंगा आपके दिमाग में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा कि सर क्या मैं ट्रेडिंग सीख सकता हूँ, क्या सीख पाऊंगा, सीख पाऊंगी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही आपका एजुकेशन ज्यादा नहीं है, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है, तो भी आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। ट्रेडिंग सीखने के लिए सिर्फ आपके पास एक जिद होनी चाहिए, और ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि गोल्डन बुक्स का कोर्स करने के बाद तुरंत हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और लाखों रुपए डेली कमाएंगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों।
एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप होता है। तो उस स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ने वाले, उस प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। मैं आपको कमिटमेंट करता हूं, डेफिनेटली आपका एज यहाँ पे मैटर नहीं करता है। दोस्तों, गोल्डन बुक्स एकेडमी के माध्यम से अभी तक हजारों लोगों ने एजुकेशन लिया है। आप हमारे यूट्यूब पे जाके फीडबैक जब देखते हो तो आपको पता चलता है हमारे पास यंगस्टर्स भी है, हाउस वाइफ्स भी है, या फिर सीनियर सिटीजन भी है जिनका एज 60-70 से भी ऊपर है। ऐसे भी लोगों ने यहाँ पे एजुकेशन लिया है और आज बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी है 12 साल के, तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं कि आप ट्रेडिंग सीख पाओगे। 100% सीख पाओगे। इट्स माई प्रॉमिस टू यू, इट्स माई गारंटी टू यू। बट आपको समय देना पड़ेगा, आपको टाइम और डेडिकेशन देना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिटी तो बढ़िया है ही है, बट आपको सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट ये है, 3 एक्सपर्ट ट्रेनर से सीखने का मौका मिलता है। दोस्तों, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, स्क्रीन पे आप देख सकते हो हमारे 3 एक्सपर्ट ट्रेनर्स जो गोल्डन बुक्स इंटरनेशनल एकेडमी में आपको एजुकेट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं अमोल भोजगुड़े आपको सिखाने वाला हूं, और योगेश माली सर और नीलेश दौड़ सर। नीलेश दौड़ का भी आपने सेशन देखा है। ऑलमोस्ट आपको एक अंदाजा आ चुका होगा कि किस लेवल का एजुकेशन और कितनी सिंपल लैंग्वेज में आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने का मौका मिलने वाला है। सो दोस्तों, यूनिक टीचिंग स्टाइल, यूनिक स्किल्स और यूनिक एक्सपीरियंस तीनों के आपके साथ है यहाँ पे, जो आपको मेंटोरिंग करेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। इसका मतलब यह है दोस्तों, आप 101% बहुत आसानी से स्मूथली ट्रेडिंग सीखोगे और आपका ट्रेडिंग करियर यहाँ पे स्टार्ट करोगे। बहुत सारे लोगों ने अभी तक ट्रेडिंग सीखने के बारे में सोचा नहीं था, बट गोल्डन बुक्स का जो बन जाते हो, ट्रेडर्स बन जाते हो, यहाँ पे आपको मार्केट को एनालाइज कैसे करना है, मार्केट में ट्रेड करके हम प्रॉफिटेबल कैसे रह सकते हैं, सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। सो थोड़ा सा पेशेंस जो एप्लीकेशन आ रहा है आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर, जो आपको देखने को मिलेगा प्ले स्टोर पे, वहां पे आप डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, तो वहां पे 1.0 के भी सारे सेशंस आपको देखने को मिलेंगे, और 2.0 लाइव प्लस रिकॉर्डिंग्स भी उसकी आपके लिए अवेलेबल की जाएंगी। अब दोस्तों, 2.0 कोर्स के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल बात करते हैं। दोस्तों, 2.0 जो है, टोटल आपको 14 लाइव सेशंस आपको मिलने वाले हैं। 14 लाइव सेशंस में हर एक सेशन मिनिमम 2 से 2.5 घंटे का होता है, शायद उससे भी ज्यादा भी समय लग सकता है। तो दोस्तों, इसमें 2.0 में जो 14 सेशन है, 14 सेशन में हमने पार्ट ए और पार्ट बी ऐसा किया हुआ है। तो दोस्तों, पार्ट ए में आपको 7 सेशन मिलेंगे और पार्ट बी में 7 सेशन मिलेंगे। तो पार्ट ए जो होगा वो पूरा दोस्तों प्राइस एक्शन और टेक्निकल सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। मतलब प्राइस एक्शन बेस्ड पूरा पार्ट ए होगा, और पार्ट बी जो होगा वो एडवांस लेवल का होगा। मतलब एडवांस इन द सेंस व्हाट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन प्लस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अगर हम एक साथ करते हैं तो उसको हम कॉन्फ्लुएंसिंग ट्रेडिंग बोलते हैं। दोस्तों, 2.0 जब आप प्राइस एक्शन भी सीख चुके हो और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी सीख चुके हो, तो आपको एक वेस्टर्न ट्रेडर्स किस तरीके से ट्रेड्स करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे समझ में आने वाली है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाले। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठना है, और जो मैं सिखाने वाला हूं वो सारी चीजें आपको बहुत आसान लैंग्वेज में बताऊंगा, रिपीट रिपीट बताऊंगा। जो समझ में नहीं आया उसके ऊपर भी बातें होने वाली है। सो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि कुछ फ्रेशर लोग होंगे, तो मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा टेंशन लेना बंद करिए और सिस्टमेटिक जाएंगे। आपको कुछ वर्ड्स नए सुनने को मिलेंगे, फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, जैसे कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ट्रेडिंग में, पिप्स समझो या स्प्रेड समझो। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हर चीज आपको यहाँ पे मालूम होने वाली है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हर एक चीज आसान करके बताऊंगा। देखो, कोई भी चीज है तो एक दिन में हम नहीं सीख सकते। आज अगर मैं कुछ चीजें बता रहा हूं तो आज मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूं, तो उनको अभी समझने की कोशिश करना है, और आने वाले सेशंस में उन हर चीजों के ऊपर हम प्रैक्टिकली काम भी करने वाले, उन सारे टॉपिक्स के साथ हम फैमिलियर भी होने वाले। सो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, मैच्योरिटी बढ़ाओ, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, और यहाँ पे फोकस के साथ बैठो, ताकि आपको बाद में बार बार सेशंस अटेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एक बार में ही समझ जाओगे, बट नहीं समझते कोई दिक्कत नहीं है,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, ग्रास्पिंग पावर का प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग बहुत जल्दी क्रैप कर पाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। नो प्रॉब्लम, इसीलिए आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी दिए गए। सो हम आगे बढ़ते हैं पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए का फर्स्ट सेशन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे आपको बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स का नॉलेज इन डिटेल मिलेगा। दोस्तों आई होप सब लोग रेडी है। मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ट्रेडिंग सेशन हमारा अभी स्टार्ट होने वाला है। तो एक बार फाइनल कंफर्मेशन लेना चाहूंगा, एवरीवन इज एक्साइटेड? सुपर एक्साइटेड है सब लोग सीखने के लिए? रिप्लाई करिए यस, वेरी नाइस। अब मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो सीधा 2.0 को ही परचेस कर चुके? 1.0 पहले कभी नहीं किया था हमारा, 2.0 सीधा परचेस कर चुके? यस टाइप करिए। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आप लोग अपना अगर कैमरा चालू है तो ऑफ रखे, मैं भी मेरा कैमरा ऑफ रखने वाला हूं, ताकि हम कंफर्टेबली बात कर सके और आपका ध्यान डाइवर्ट ना हो। सो वेट फॉर ओनली 1 मिनट, वी विल स्टार्ट द सेशन। तो दोस्तों, फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या है, ये समझने की कोशिश आज हम करेंगे। आज का जो सेशन है हमारा फर्स्ट सेशन होता है इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स। मतलब फॉरेक्स एग्जैक्ट कितना बड़ा मार्केट है, ये फॉरेक्स मार्केट चलता कैसे, कौन सी ऐसी चीजें जिसकी वजह से मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी होती है और वहां पे हम ट्रेड कैसे करें, वो सारी चीजें आज आपको क्लियर होने वाली है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फॉरेक्स? दोस्तों फॉरेक्स का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसको हम बोलते हैं, अदरवाइज आप इसको करेंसी मार्केट भी बोल सकते हैं। दोस्तों करेंसी मार्केट मतलब दुनिया के मल्टीपल कंट्रीज के करेंसीज के अंदर हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। दोस्तों अभी एक एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आप फॉरेक्स समझ जाओगे, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। दोस्तों मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं, राम नाम का कोई व्यक्ति है और वो किसी अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा है। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी में काम जॉब कर रहा है, टीसीएस में काम कर रहा है। अब वो एक अच्छे पोजीशन पे है और उसको भेजा गया है यूएस, ताकि उनके कुछ प्रोजेक्ट्स है कंपनी के थ्रू, तो वहां पे उनको काम के लिए भेजा गया है। तो अभी राम क्या कर रहा है, राम जा रहा है यूएस। अब जब राम इंडिया से यूएस जा रहा था, एट दैट टाइम राम के पास 1 लाख इंडियन रुपीज थे। मैं क्या बोल रहा हूं ठीक से समझो। राम इंडिया में कंपनी में जॉब करता है, बट कुछ नए प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी ने राम को यूएस भेजा है। अब जब राम यूएस जा रहा था कंपनी के काम की वजह से, तो एट दैट टाइम राम के पास इंडियन रुपीज में 1 लाख रुपीज थे। और एट दैट टाइम जब राम जा रहा था, तो उससे पहले राम इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना चाहता था, क्योंकि राम जब यूएस जाएगा तो वहां पे जो एक्सपेंसेस होंगे वहां की करेंसी में एक्सपेंस करने पड़ेंगे। तो राम करेंसी एक्सचेंजर के पास गया और वहां पे मनी एक्सचेंजर के पास जाने के बाद राम ने 1 लाख रुपए कन्वर्ट किए। अब जब राम 1 लाख रुपए कन्वर्ट करने जा रहा था, एट दैट टाइम डॉलर का रेट चल रहा था $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। अब दोस्तों जब राम वहां पे गया तो उसने 1 लाख रुपीज कन्वर्ट किए, तो उसको मिल गए $1333। तो दोस्तों $1333 मिलने के बाद अब वहां पे राम गया है, 2 महीना 3 महीना वहां पे रह चुका है, उसका काम चल रहा है। बट एक अच्छी बात ये थी राम के लिए, उसको अपनी जेब से खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसका रहने का खाने का जो भी है खर्चा, वो सारा कंपनी ने किया। तो राम ने कुछ खर्चा किया ही नहीं उन डॉलर में से। तो राम जब 3 महीना अभी राम का कंप्लीट हुआ और राम अभी वापस आने वाला है इंडिया, तो राम के पास वो $1333 वैसे ही थे। अभी राम जब इंडिया आएगा तो उसको अगेन रिकन्वर्ट करने पड़ेंगे इंडियन रुपीज में, जो डॉलर उसके पास थे। तो दोस्तों राम ने क्या किया, $1333 को अगेन मनी एक्सचेंजर के पास जाने के बाद उसने कन्वर्ट किया आईएनआर में। अब 3 महीने के बाद एक चीज हुई थी, वो थी डॉलर का प्राइस जो था वो बढ़ गया था, तो वो था 78 रुपीज। अब डॉलर जो थे उसके पास $1333, वो 78 रुपीज से राम ने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किए। तो राम के पास दोस्तों आ गए 1,03,974 रुपीज। अब दोस्तों इस प्रोसेस में हुआ क्या, ठीक से देखिए। राम ने पहले कन्वर्ट किए डॉलर में, बाद में डॉलर के आईएनआर में कन्वर्ट किए, और रेट तो बढ़ गया था 3 महीने के बाद, 75 था जब कन्वर्ट कर रहा था, अब कन्वर्ट करते समय 78 था रेट। तो राम को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ?
एवरीबॉडी? Profit, profit. यस, प्रॉफिट क्यों हुआ गाइस? इसके पीछे रीजन क्या था? डॉलर रेट बढ़ गया। डॉलर रेट बढ़ गया था। तो दोस्तों डॉलर रेट बढ़ गया, इसलिए राम को प्रॉफिट कितना हुआ? 3,974 रुपीज। तो दोस्तों ऐसा समझिए, ये भी एक प्रकार का ट्रेड ही है, ये फिजिकल लाइव ट्रेड है, जो राम ने सीधा मनी एक्सचेंजर काउंटर पे गया और वहां पे करेंसी एक्सचेंज किया और उसका बेनिफिट उसको मिला 3,974। दोस्तों ये फिजिकल ट्रेड आप समझ सकते हो। तो मार्केट में बहुत सारे कंट्रीज के करेंसीज आप एक्सचेंज इस तरीके से कर सकते हो, और इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें होती है जब आप करेंसी को बाय या सेल करते हो। तो दोस्तों आपको इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में भी आपको बाय और सेल करने का मौका मिलता है करेंसीज को, बट हमें ये चीजें करनी है ऑनलाइन। फॉरेक्स मार्केट में हम क्या कर रहे हैं, जब ट्रेड करते हो तो आप कहीं काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, एक इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से दुनिया के कोई भी करेंसीज को बाय या सेल करके प्रॉफिट्स बना सकते हो। दोस्तों यही चीज है। अब हमें यह मालूम करना है कि फॉरेक्स मार्केट वर्क कैसे होता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डॉलर का रेट कम करती है, डॉलर का रेट बढ़ाती है, या फिर सिर्फ डॉलर ही नहीं, बहुत सारे करेंसीज है वर्ल्ड के, जैसे कि यूरो है, यूएसडी है, जापानीज येन है, रशियन रबल है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिन जिन करेंसीज में लोग ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, और करेंसीज में हम डेफिनेटली बाय और सेल दोनों चीजें करके प्रॉफिट्स बनाते हैं। दोस्तों पहले यह समझना पड़ेगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से करेंसीज के रेट्स अप्स और डाउन होते हैं, करेंसीज के रेट्स डेली बेस पे चेंज होते हैं। तो ये समझने के लिए थोड़ा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। दोस्तों आदमी ह्यूमन एक कंज्यूमर है, और बहुत सारी चीजें हम डेली बेस पे कंज्यूम करते जा रहे हैं, नेचुरल सोर्सेस कंज्यूम करते जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कंजम्पशन और फॉरेक्स का क्या संबंध है, बहुत बड़ा संबंध। दिन आप गुजारते हो, इस दिन में या फिर इन एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजों की जरूरत आपको पड़ती है, जैसे कि राइस हो, दाल हो, चावल हो, या फिर आप शैम्पू, कोलगेट, साबुन, कपड़े, या फिर आप जो गाड़ी लेके घूमते हो, गाड़ी में जो पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, या फिर सीएनजी एलपीजी वाले भी गाड़ी होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, या फिर इंडस्ट्री में स्टील लगता है, कॉपर लगता है, या फिर एल्यूमिनियम लगता है, या फिर आप जो गोल्ड खरीदते हो ना, वो सारा गोल्ड या फिर डायमंड, जो भी चीजें, ये सारी चीजें, सारी चीजों का उत्पादन हमारे देश में 100% नहीं होता है। एक मिनट, क्या मैसेज है? मैसेज डिस्प्ले पर बंद करवाइए। ओके नो प्रॉब्लम। आपको तभी मैसेज करना है तो जब आप मैं क्वेश्चन पूछूंगा या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम है तभी मैसेज करना है, अदरवाइज इग्नोर करिए। तो दोस्तों मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आदमी डेली बेस पे बहुत सारी चीजों को कंज्यूम करता जा रहा है, और जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं वो हर एक चीज का उत्पादन हमारे कंट्री में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर गोल्ड खरीदना है, या फिर मान लो हमारे पास डिफेंस है, तो डिफेंस में फाइटर प्लेन्स लगते हैं, रॉकेट्स लगते हैं, बहुत सारी चीजें, कंप्यूटर है, या फिर मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। दोस्तों आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चीजें हम चाइना से भी मंगाते हैं, इनके एक्सेसरी चाइना से मंगाते हैं। तो दोस्तों हर एक चीज इंडिया में ही नहीं बन सकती, तो हमें दूसरे कंट्रीज से कुछ चीजें मंगानी भी पड़ती है। तो दूसरे कंट्रीज के साथ हमें कुछ रिलेशंस बिल्डअप करने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो दोस्तों रॉ मटेरियल जो आते हैं कंपनीज में, स्टील वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह, कॉपर वगैरह, कुछ चीजें बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो दोस्तों हर एक चीज हमें अदर कंट्री से भी मंगानी पड़ती है। दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा फैक्टर है जो डेली बेस पे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलता रहता है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अगर मुझे कुछ खरीदना है तो मान लो मैंने यूएस से कुछ चीजें खरीदी, ऑर्डर की, और यूएस ने मुझे वो चीजें भेजी, तो मुझे उनको पेमेंट करना पड़ेगा डॉलर्स में। तो दोस्तों ये जो ट्रांजेक्शन्स डेली बेस पे चलते हैं, इमेजिन करो ऑल ओवर वर्ल्ड में डेली बेस पे ऐसे कितने बिजनेसेस चलते होंगे, कितनी चीजें इंपोर्ट होती होगी, एक्सपोर्ट होती होगी, और करेंसीज में लेन देन होता होगा। तो दोस्तों ये सबसे बढ़िया फैक्टर बोल सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बोलते हो, जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से डॉलर के रेट्स में
आपको चेंजेस होते हुए नजर आते हैं। मतलब डॉलर कभी स्ट्रांग होता है, डॉलर कभी वीक होता है। डॉलर स्ट्रांग होता है मतलब क्या? डॉलर का रेट बढ़ रहा है। डॉलर वीक हो रहा है मतलब क्या? डॉलर का रेट कम हो रहा है। दोस्तों, सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हर एक करेंसी अपना रेट्स या फिर उन करेंसीज के रेट्स में आपको बदलाव नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं डेली बेस पे। दोस्तों, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, डॉलर के बारे में एग्जांपल देते हैं, वो एग्जांपल हर एक करेंसी को आपको रिलेट करना है। मान लो डॉलर का रेट आज 88 है, तो दोस्तों कल आप देखते हो तो 88 का 88.30, 88.50, 90, 91 ऐसा चलता रहता है। पॉइंट्स में हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में वो रेट्स चेंज होता हुआ आपको नजर आता है। दिन भर आप गूगल पे चेक कर सकते हो, बहुत बार रेट चेंज होता है। दोस्तों, सिंपल मैं बताना चाहूंगा, ये जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से रेट्स में चेंजेस आपको नजर आते हैं हर एक करेंसीज के अंदर। जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ इन्फ्लेशन, मतलब कंट्रीज में, देश में महंगाई कितनी है, ये भी मैटर करता है, जो अफेक्ट करता है सीधा करेंसी के प्राइस के ऊपर। दोस्तों, इसके बाद और एक फैक्टर है इंटरेस्ट रेट्स। दोस्तों, हर एक कंट्री में अपने अपनी कंट्री का अपना अपना गवर्नमेंट बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है। जैसे कि इंडिया का कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, वहां पे क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगर इंटरेस्ट रेट्स में भी चेंजेस नजर आ रहे हैं तो उसका सीधा असर करेंसी के ऊपर भी होता है। दोस्तों, जैसे वैसे ही पब्लिक डेब्ट्स, उस देश के ऊपर, अगर हम डॉलर की बात करते हैं तो उस देश के ऊपर पब्लिक डेब्ट्स है क्या, कर्जा है क्या, वर्ल्ड बैंक का कर्जा है क्या, अदर कंट्री से किसी से कर्जा लिया है क्या, उसका भी फैक्टर, उसका भी अफेक्ट करेंसी के रेट्स के ऊपर होता है। आफ्टर दैट, उस देश में, मान लो डॉलर की बात करें तो यूएस में, क्या यूएस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या फिर वहां का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है, ये भी कैलकुलेट किया जाता है। और इसके ऊपर भी बहुत सारा निर्भर करता है करेंसी का रेट्स का अप और डाउन। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारी चीजें, टर्म्स ऑफ ट्रेड्स, करंट अकाउंट डिफिशिट्स, ये कुछ इकोनॉमिक टर्म्स है। तो ये टर्म्स आपको जब मालूम हो जाएंगे, जो कि आपको फंडामेंटल जब मैं सिखाऊंगा तब ये सारी चीजों के ऊपर बात होगी। इन्फ्लेशन का असर कैसे होता है, इंटरेस्ट रेट्स का असर क्या होता है, पब्लिक डेब्ट्स का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, मतलब न्यूज का, फंडामेंटल्स का असर करेंसी के ऊपर कैसे होता है, और उसकी वजह से करेंसी वीक होगी या स्ट्रांग होगी, जब आपको समझ में आएगा तब आपको पता चलेगा कि फॉरेक्स मार्केट चलता कैसे, फॉरेक्स मार्केट वर्क कैसे होता है। तो दोस्तों, मैं एक सिंपल बात आपको इस एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दोस्तों, किसी भी करेंसी का रेट अप या डाउन होने के लिए कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर का असर होने के बाद ही वो रेट्स अप एंड डाउन होते हैं, जो ये फैक्टर मैंने बताया। तो मतलब सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ये सारी चीजें भी होती है, उसकी वजह से हर एक करेंसीज का रेट्स अप्स एंड डाउन्स होता है। अब दोस्तों, करेंसी का रेट अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, दोस्तों फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा क्यों है, उसके बाद उसके बारे में जरा बात करने की कोशिश करेंगे। फॉरेक्स मार्केट कितना बड़ा है ये पहले बात करेंगे। दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट आज की डेट में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डेली 6.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। और इस मार्केट में डेली बेस पे 6.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा की ट्रांजेक्शन डेली देखने को मिलते हैं। इमेजिन करिए, 6.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर मतलब कितना बड़ा नंबर है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में। मिलियन पहले होता है या ट्रिलियन पहले होता है, ये मालूम नहीं होता। तो मैं बताना चाहूंगा, 1 मिलियन डॉलर मतलब इंडियन रुपीज में कितना, 6.5 करोड़ से भी ज्यादा। 1 बिलियन डॉलर मतलब 6,500 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा का अमाउंट होता है। और 1 ट्रिलियन डॉलर, मैं बात कर रहा हूं ट्रिलियन डॉलर की, मतलब वो 65 लाख करोड़ रुपीज। तो दोस्तों, डेली फॉरेक्स मार्केट में ट्रांजेक्शन होते हैं 6.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा। तो इमेजिन करिए कितना बड़ा इंडस्ट्री है, कितना बड़ा फॉरेक्स मार्केट है। और इस फॉरेक्स मार्केट में हम ट्रेड करने जा रहे हैं, इस फॉरेक्स मार्केट में हम बाइंग और सेलिंग करने वाले हैं करेंसीज के साथ। तो दोस्तों, रियल मार्केट ये है फॉरेक्स मार्केट, जहां पे आपको ट्रेड करने का मजा आता है, क्योंकि इस फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम बहुत बड़ा है। अब दोस्तों, मार्केट में वॉल्यूम या फिर मार्केट में वोलेटिलिटी जब होती है तो हमें ट्रेड करने का, बेनिफिट लेने का मौका मिलता है। मार्केट में वोलेटिलिटी मतलब क्या? जैसे कि डॉलर का रेट बढ़ रहा है, डॉलर का रेट कम हो रहा है,
तो ये जो आपको बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये जो प्राइजेस में चेंजेस नजर आते हैं हर दिन, हर मिनट, हर सेकेंड, हर घंटे, हर दिन, तो ये दोस्तों वोलेटिलिटी इसको हम बोलते हैं। और जब मार्केट में वोलेटिलिटी हो तो वोलेटिलिटी या फिर वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। अगर मार्केट में प्राइजेस करेंसीज के बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हम उस प्राइजेस का बेनिफिट उठा सकते हैं, मार्केट में बाइंग करके, करेंसीज में बाइंग करके प्रॉफिट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट में वॉल्यूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में एज कंपेयर टू फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं होता है। दैट्स वाई फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने का मजा बहुत अलग है। हम आगे बात करेंगे स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में कंपेरिजन करेंगे कौन सा मार्केट बेटर है। यहां तक समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ऑल गुड? गोइंग गुड? ऑल ओके? अनम्यूट करके बात भी कर सकते हो। यस सर, यस सर Yes, यस सर sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर तो अभी तक मैंने क्या क्या बोला उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं 1 मिनट के अंदर। दोस्तों आज हमारा फर्स्ट सेशन है इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स इंडस्ट्री, फॉरेक्स मार्केट। दोस्तों सिंपल चीज है, फॉरेक्स मार्केट में हम करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं, करेंसीज को बाइंग और सेलिंग करते हैं। और करेंसीज मतलब ऑल वर्ल्ड में 200 से भी ज्यादा कंट्रीज है और हर कंट्री की अपनी अपनी अलग करेंसी है। तो हमें मौका मिलता है फॉरेक्स मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो हर एक अलग अलग करेंसी को हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं करेंसी के अंदर। दोस्तों अब करेंसी के अंदर जब ट्रेड करना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि करेंसीज का रेट्स ऊपर जा रहा है तो बाय करेंगे, नीचे आ रहा है तो सेल करेंगे, तभी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ऊपर कब जाता है या फिर क्यों जाता है, मतलब करेंसीज के रेट्स क्यों चेंज होते हैं। तो जैसे मैंने अभी कुछ फैक्टर्स बताए, करेंसी के रेट्स चेंज होने के पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स है जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब डेली इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने लेन देन होती होंगी, कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे, इमेजिन करिए। उसके बाद मैंने कुछ बताए फैक्टर्स बताए जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स के बारे में मैंने बात की, इन्फ्लेशन महंगाई के बारे में बात की, उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है इसके बारे में बात की। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको हम समझेंगे आने वाले सेशंस में। फंडामेंटल्स जब आप समझोगे तब आपको फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना बहुत आसान लगने लगेगा। तो दोस्तों ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस मार्केट में डेली 6.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। 6.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर मतलब इंडियन रुपीज में अगर उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर्स जाते हैं 450 लाख करोड़ रुपीज से भी ऊपर। तो इमेजिन करिए कितना बड़ा ट्रांजेक्शन और कितना बड़ा मार्केट है, और इस मार्केट में हमें ट्रेड करना है। तो दोस्तों इतना भी आसान नहीं है इस मार्केट से प्रॉफिट बनाना, और इतना मुश्किल भी नहीं है। बट आपको पहले ये रियलिटी मालूम होनी चाहिए जो मैं आपको बताना चाहूंगा। फॉरेक्स मार्केट की रियलिटी ये है दोस्तों, जो भी लोग मार्केट में विदाउट नॉलेज आते हैं उसमें से 95% लोग फॉरेक्स मार्केट में लॉस करते हैं और 5% लोग फॉरेक्स मार्केट में पैसे बनाते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। दोस्तों ये रियलिटी है। अब 95% लोग लॉस कर रहे हैं, 5% लोग ही पैसे कमा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो दोस्तों सिंपल लॉजिक है, 95% लोग जो है वो यहाँ पे बिना एजुकेशन के साथ मार्केट में आते हैं। उनको लगता है इस मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है, और किसी के गलत गाइडेंस और मार्केट की समझ ना होने के कारण यहाँ पे करना चाहते हैं ट्रेडिंग बट कर रहे हैं गैम्बलिंग। तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, आपने इस मार्केट में करियर करने का जो डिसीजन लिया है और वो भी एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम के साथ, एक गोल्डन बुश एकेडमी के साथ, वो आपका बहुत लाइफ चेंजिंग पॉइंट साबित होने वाला है आपके लिए। तो आपका मैं अभिनंदन करता हूं, आपने सही डिसीजन लिया है गोल्डन बुश इंटरनेशनल एकेडमी के साथ एजुकेशन लेके मार्केट में उतरने का, एजुकेशन लेके मार्केट में एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का। अब दोस्तों 95% लोग कुछ चीजें फॉलो नहीं करते हैं, इसके लिए लॉस हो रहा है। बट ये 5% लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो प्रॉफिट बनाते जा रहे हैं, सालों से बना रहे हैं। तो आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मार्केट में कुछ ऐसे चीजें होती है जैसे कि डिसिप्लिन। जो लोग डिसिप्लिन के साथ मार्केट में आते हैं और डिसिप्लिन के साथ मार्केट में ट्रेड करते हैं वही लोग पैसा बनाते हैं। डिसिप्लिन इन द सेंस मुझे ये बोलना है, आपको इस मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना पड़ेगा। और प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज मालूम करने पड़ेंगे, मार्केट का बिहेवियर समझना पड़ेगा, मार्केट का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये सारी चीजें जो मैंने अभी बोली है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एकेडमी में इन डिटेल सिखाई जाती है, और जिसकी वजह से आप अदर लोगों से थोड़ा सा यूनिक बनते हो और आपके पास वो स्किल सेट आ जाता है, जिसकी वजह से आप भी इस 5% के जोन में आते हो और एक प्रोफेशनल और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हो। दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, लोग मार्केट में ट्रेड करने से पहले ही डरते हैं, उनके मन में एक फियर होता है, डर होता है, जैसे कि ट्रेड लेने से पहले ही मेरा लॉस हुआ तो, ये क्वेश्चन पहले ही लोगों के दिमाग में आता है। तो दोस्तों ये डर पहले आपको कम करना पड़ेगा, मार्केट में आना है तो ये डर पहले कम करना पड़ेगा। और ये डर कैसे कम होगा? जब आप अपना नॉलेज डे बाय डे, हर दिन अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ाते जाओगे, आपका ये डर ऑटोमेटिकली कब निकल गया पता नहीं चलेगा, आप कॉन्फिडेंटली मार्केट में ट्रेड करोगे। आफ्टर दैट कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है लालच का, ग्रीड का, और इस मार्केट में सबसे बड़ी चीज यह है कि लालच की वजह से ही लोगों ने, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपने पैसे गंवाए। मतलब कुछ लोग प्रॉफिट अच्छा बनाते हैं, बट एक दिन ऐसा आता है उस दिन उन्होंने लालच ज्यादा किया और जो पैसे बनाए थे, जो पैसे कमाए थे, वो लालच के चक्कर में गवा बैठे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, लालच और ग्रीड, लाल बोलते हैं ना, लालच एक बुरी बला है। दोस्तों इस मार्केट में लालच होना चाहिए, बट उसका भी कुछ कैलकुलेटिव रेशो होता है। मार्केट से आपको कितना पैसा बनाना है, वो सारा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एक स्किल होता है जो आपको यहाँ पे सीखना जरूरी है, जो गोल्डन बुश इंडस्ट्रियल एकेडमी के माध्यम से आपको इन डिटेल सीखने का मौका मिलेगा। जब आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सही होगा, आपको इस इंडस्ट्री से, इस मार्केट से पैसे कमाने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों आपको ग्रिड के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत सारी इमोशनल चीजें होती है, अनरियलिस्टिक होप्स रख के हम इस मार्केट में आते हैं। मतलब मान लो मैं आज 50,000 का कैपिटल लेके बैठा हूं, तो आपको लगता है कि मैं एक महीने के अंदर इस 50,000 का 1 लाख करूं, 10 लाख करूं, 20 लाख करूंगा। दोस्तों ये गलत एक्सपेक्टेशंस, गलत होप्स लेके अगर आप मार्केट में आ रहे हो, तो आपको मैं बताना चाहूंगा ऐसा नहीं होता है। मार्केट में गैम्बलिंग नहीं, ट्रेडिंग करना है। और मार्केट आपको 1-2 बार मौका देगा, एक दिन में अमाउंट डबल, 10 दिन में अमाउंट डबल, एक महीने के अंदर डबल हो गई, वो लकीली हो गई। बट आप यही आदत लगा के अगर मार्केट में काम करोगे, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आप 10 दिन प्रॉफिट कमा रहे हो, बट 11वें दिन जितना कमाया था उससे 10 गुना आपका लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक डिसिप्लिन के अंदर रह के अगर ट्रेड करते हो, तो इस मार्केट से आप सालों तक हर दिन पैसा कमा सकते हो। बट आपको अनरियलिस्टिक होप्स के साथ ट्रेड नहीं करना है, जो आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा इन डिटेल, डोंट वरी। आफ्टर दैट बहुत सारे लोग रिग्रेट्स और माइंडसेट गलत होने के कारण लॉस कर बैठते हैं। मतलब निगेटिव माइंडसेट के साथ ही ट्रेडिंग में आते हैं, या फिर गलत माइंड में कुछ है, निगेटिव लोगों का गाइडेंस आपके साथ है और आप इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लॉसेस झेलने पड़ेंगे। आपको एक कम्युनिटी में रहना है, आपको मार्केट में अपडेट रहना पड़ता है। बहुत सारे लोग प्रॉफिट में आए हुए ट्रेड्स को भी लॉस में बाद में क्लोज करते हैं, लॉस में क्लोज करके निकल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल होता है, लालच बीच में आ रहा है, होप्स गलत रख रहे हैं, और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन उनके पास नहीं है। तो दोस्तों जिन लोगों के पास ये 4-5 चीजें आ गई, जो डिसिप्लिन में ट्रेड कर रहे हैं, वही प्रोफेशनल बन सकते हैं। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वही इस मार्केट में सक्सेस, जो 5% लोग हो रहे उस लोग आए उनके जोन में आ सकते हैं और यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में पूरे क्लास में बात करने ही वाले हैं। मतलब जो आपके 14 सेशंस है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, साइकोलॉजी से लेकर माइंडसेट तक की बातें यहाँ पे होने वाली है। इसके ऊपर इन डिटेल आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल कैसा होना चाहिए ट्रेडर के हिसाब से, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। मतलब मैं बताना चाहूंगा कि आपको 5% जोन जो है सक्सेसफुल ट्रेडर्स का, उसमें लेके जाने की गारंटी हमारी है। बट आपको अपना समय और आपको अपना डेडिकेशन यहाँ पे देना पड़ेगा, और आप धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप इस जोन में आते हो। दोस्तों ऐसा दुनिया में कोई भी ट्रेडर नहीं है जिसने डे 1 से प्रॉफिट ही किया है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, डे 1 से प्रॉफिट अगर आप कमा रहे हो, तो दोस्तों आप लॉन्ग टर्म नहीं जा पाओगे। बट जब आपको लॉस होने के बाद कुछ एक्सपीरियंस आते हैं, तो उस लॉस से, गलतियों से जब आप सीखते हो, तब आपको यहाँ पे मार्केट में प्रोफेशनल बनने का मौका मिलता है। दोस्तों सारी चीजें आपके साथ होने वाली है, प्रॉफिट भी होने वाला है, लॉस भी होने वाला है, बट उसका कैलकुलेशन होना चाहिए कि
लॉस मेरा कम है और प्रॉफिट मेरा ज्यादा है, तो मैं एट द एंड ऑफ वीक, एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ ईयर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं। दोस्तों मार्केट में प्रॉफिट और लॉस जो एक्सपीरियंस करता है वही प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है और वही मार्केट में सक्सेसफुल होता है। तो लॉस करना है मतलब ऐसा नहीं कि आपका कैपिटल जितना है उतना आप लॉस कर रहे हो। आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि आपके कैपिटल पे डेली या फिर वीकली या फिर मंथली कितना प्रॉफिट का टारगेट रखना है और कितना लॉस आपको बेयर करना है। जब ये कैलकुलेशंस आपके क्लियर होंगे, मार्केट का बिहेवियर आपको समझ में आएगा, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो मैं सिखाने वाला हूं वो आप समझ जाओगे, मार्केट का फंडामेंटल समझ जाओगे। इस मार्केट में पैसा कमाना बहुत ज्यादा आसान आपके लिए बनने वाला है। बट दोस्तों हर एक चीज को सीखना पड़ेगा पहले। दोस्तों उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हु ट्रेड्स फॉरेक्स? फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा क्यों है? कौन कौन फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करता है? क्या मैं, आप और हमारे जैसे हजारों ट्रेडर्स सिर्फ इस मार्केट में ट्रेड करते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, हमसे भी ज्यादा कहीं गुना इस मार्केट में बैंक्स ट्रेड करती है। अब कौन सी बैंक्स? दोस्तों सेंट्रल बैंक्स, मतलब वर्ल्ड में मल्टीपल कंट्रीज है, हर एक कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक मतलब गवर्नमेंट बैंक्स होता है। जैसे कि इंडिया का रिजर्व बैंक है, वैसे अलग अलग कंट्री का अपना अपना गवर्नमेंट बैंक और सेंट्रल बैंक्स होता है। तो दोस्तों इस फॉरेक्स मार्केट में सेंट्रल बैंक्स भी बड़े फंड के साथ मार्केट में आते हैं और यहाँ पे बड़ा ट्रेड्स करते हैं। दोस्तों सिर्फ सेंट्रल बैंक ही नहीं, जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं वो भी अपने फंड के साथ इस फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं। रिटेल ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर मतलब आपके और मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से, दुनिया से इस फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो लोगों को हम रिटेल ट्रेडर बोलते हैं। और आप और मैं भी इस मार्केट में रिटेल ट्रेडर है। दोस्तों ये लोग भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कॉर्पोरेशन होते हैं, उनके पास जो बड़े फंड्स है वो भी इस मार्केट में फंड लेके आते हैं और ट्रेड्स करते हैं। और बहुत बारे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है, तो वहां पे उनके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स या फिर हेज फंड मैनेजर्स बोलते हैं, वो भी इस मार्केट में ट्रेड करते हैं। दोस्तों इन लोगों की वजह से, इन बैंक्स की वजह से फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा है, फॉरेक्स मार्केट में इतना बड़ा वॉल्यूम है। दैट्स व्हाई फॉरेक्स मार्केट दुनिया का बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट बोला जाता है। आपकी और मेरी वजह से या फिर रिटेल ट्रेडर की वजह से ये मार्केट इतना बड़ा नहीं है, ये मार्केट इन बैंक्स की वजह से बड़ा है। आई होप आप लोगों ने बैंक्स के नाम सुने होंगे। वर्ल्ड में जो टॉप बैंक्स होते हैं, जो टॉप 10 में आपको कुछ नाम मैं बताना चाहूंगा। मॉर्गन स्टैनली नाम सुना होगा, जेपी मॉर्गन नाम सुना होगा, गोल्डमैन सैक नाम सुना होगा, एचएसबीसी नाम सुना होगा। तो ये सारे बैंक्स यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ये बैंक्स अपने बड़े फंड के साथ इस मार्केट में इन्वॉल्व है गाइस, और वो भी यहाँ पे बड़े बड़े अमाउंट के साथ, बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट में ट्रेड्स करते हैं। दैट्स वाई फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बोल सकते हैं, बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये बड़े बड़े बैंक्स हैं जो इस मार्केट में बड़े लेवल पे काम करते हैं, ट्रेड्स करते हैं। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे कि स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा बेटर है ट्रेडिंग में करियर करने के लिए। तो मैं आपको आज डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा फॉरेक्स मार्केट क्यों बढ़िया है, क्यों बेटर है और कितना जेन्युइन प्लेटफॉर्म है ट्रेडर्स को ट्रेडिंग में करियर करने के लिए। तो दोस्तों सिंपल चीज है, फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट का कंपैरिजन जब हम करते हैं तो स्टॉक मार्केट का स्टॉक मार्केट का वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम और स्टॉक मार्केट का वॉल्यूम कंपेयर करने लायक है भी नहीं। मतलब स्टॉक मार्केट का एक साल का टर्नओवर, एक साल का ट्रांजेक्शन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फॉरेक्स मार्केट में वो एक दिन में ही होता है, इतना बड़ा फॉरेक्स मार्केट है। तो कंपेयर मतलब बहुत दूर की बात है। फिर भी देखो जैसे हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है, हर कंट्री का अपना अपना स्टॉक मार्केट होता है। जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट होगा, लंदन स्टॉक मार्केट होगा। तो दोस्तों ये सारे स्टॉक मार्केट भी मिला के फॉरेक्स की बराबरी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। अब दोस्तों हम बात करेंगे डिटेल में स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंस क्या है। दोस्तों स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करते हैं, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं जैसे कि रिलायंस कंपनी है, बजाज कंपनी है, ऐसे मल्टीपल बहुत सारे, एमआरएफ है, मारुति है, इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय और सेल किया जाता है। राइट, इंडियन स्टॉक मार्केट में हम जो ट्रेड
कंपनीज के स्टॉक्स को बाय या सेल करते हैं, बट फॉरेक्स मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो हम करेंसीज को बाय या सेल करते हैं। दोस्तों करेंसीज में बहुत सारी करेंसीज होती है, जैसे कि डॉलर है, यूरो है, जापानीज येन है, बहुत सारी करेंसीज है जो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। उन सारे करेंसीज में हम ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट का कंपेयर हम कर रहे हैं तो और चीजों के ऊपर बात करते हैं। फॉरेक्स मार्केट क्यों बेटर है? क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में कोई भी टाइम का लिमिटेशंस नहीं है। मतलब फॉरेक्स मार्केट आपके लिए 24 आवर्स ओपन है, वीक में 5 दिन। स्टॉक मार्केट भी सैटरडे संडे ऑफ होता है, फॉरेक्स मार्केट भी सैटरडे संडे ऑफ होता है। बट स्टॉक मार्केट का टाइमिंग्स अगर हम बात करेंगे, स्टॉक मार्केट का टाइमिंग अगर हम बात करेंगे तो सुबह 9:15 मार्केट स्टार्ट होता है और दोपहर 3:15 ये मार्केट क्लोज हो जाता है। चैतन्य पाटिल जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 1.0 एंड पार्ट ए? तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि 2.0 ये जो कोर्स है वो पार्ट ए जो है, 1.0 जो इन डिटेल आपने अगर पहले ज्वाइन किया होगा, पूरा कंप्लीट किया होगा, तो उसका ही ये कॉम्प्रेस किया हुआ 7 सेशंस का आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि 2.0 में सीधा बहुत सारे लोग आए। तो पार्ट ए जो है पूरा प्राइस एक्शन है, जो 1.0 में आपको और इन डिटेल सीखने को मिलेगा 12 सेशंस में, जो यहाँ पे 7 सेशन में कॉम्प्रेस करके आपको देखने को मिलेगा। और सेशन नंबर 8 से आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के न्यू लेक्चर्स आपको अटेंड करने का यहाँ पे मौका मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने का ये समय नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सिलेबस जो भी कंटेंट्स है वेबसाइट पे डाल दिए थे, या फिर वेबसाइट में आपको देखने को मिल चुके होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मत पूछो, क्वेश्चंस आपको अगर पूछने हैं तो इस सेशंस के बारे में पूछेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के बारे में। दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में 24 आवर्स आपको कभी भी ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है फॉरेक्स मार्केट में, और स्टॉक मार्केट का जो टाइमिंग होता है सुबह 9:15 से दोपहर 3:15 तक। मतलब इन 6 घंटे में आप ट्रेड करोगे तो क्या करोगे? दोस्तों आप रात में कभी भी ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स मार्केट में, मॉर्निंग में कर सकते हो, एनी टाइम एनी वेयर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है। कुछ लोग होते हैं जो जॉब करते हैं बट ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है और स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम है, उनका जॉब भी दिन में ही होता है। तो मैं बताना चाहूंगा, आप जॉब से 6 बजे 5 बजे भी आने के बाद रात में 2 घंटा भी निकालते हो तो फॉरेक्स मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो और बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में जैसे मैंने अभी बोला, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है फॉरेक्स मार्केट में एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। और जहां पे वॉल्यूम होता है गाइस, वहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। मतलब अगर मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है तो मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, और मार्केट अगर ज्यादा ऊपर भी नहीं ज्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है, मतलब मार्केट अगर साइडवेज में है, तो आप ट्रेड कैसे करोगे और प्रॉफिट्स कैसे बनाओगे? तो दोस्तों प्लस पॉइंट ये है फॉरेक्स मार्केट का, मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई आपको यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करने का मौका अगेन एंड अगेन मिलता है। मतलब फॉरेक्स मार्केट अपॉर्चुनिटीज का भंडार है एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको हेल्प होती है। आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में आपको यहाँ पे लिवरेज भी दिया जाता है ब्रोकर के माध्यम से। अब लिवरेज ये टर्म्स हम सीखने वाले हैं टेक्निकल टर्म्स में आगे, तो आपको पता चल जाएगा। लिवरेज मतलब आपको यहाँ पे दोस्तों ब्रोकर के माध्यम से आपके कैपिटल से ज्यादा की बाइंग और सेलिंग कैपेसिटी आपको मिलती है। मतलब आपके पास अगर मान लो $100 का ही अकाउंट है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 1:500 1:200 मतलब 200 गुना 500 गुना आपको यहाँ पे लिवरेज मिलता है, जिसकी वजह से आप इस मार्केट में कम अमाउंट में ज्यादा कैपेसिटी की ट्रेडिंग कर सकते हो, ज्यादा प्रॉफिट्स आप यहाँ पे बना सकते हो छोटे अमाउंट्स में भी। और फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको $100 $200 $500 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कम अमाउंट में आप यहाँ पे बड़ा ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ले सकते हो एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। दूसरी बात दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज फॉरेक्स मार्केट की ये है, स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन जैसे होता है, फॉरेक्स मार्केट में बिल्कुल मैनिपुलेशंस आपको देखने को नहीं मिलते। मतलब जेन्युइन प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स मार्केट। अब मैनिपुलेशंस मतलब क्या? दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, XYZ स्टॉक एक दिन में 0 हो गया, या फिर ₹100 का स्टॉक एक दिन में ₹1000 तक चला गया, ₹2000 तक चला गया। बट क्या आपने कभी ऐसा सुना है
डॉलर का रेट आज 75 रुपीज था और वो एक दिन में 150 रुपए तक गया, या फिर डॉलर का रेट आज 75 था और आज एक दिन में डॉलर अब 10 रुपए पे आ चुका है। नेवर पॉसिबल दोस्तों। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं फॉरेक्स मार्केट में मैनिपुलेशंस नहीं होते, स्टॉक मार्केट में 101% मैनिपुलेशंस होते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वाले हैं और उनके पास बड़े फंड्स है, अगर वो किसी स्टॉक्स को बाय करते हैं बड़े अमाउंट के साथ, बड़े वॉल्यूम के साथ, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में आपको ये मैनिपुलेशन नजर आते हैं, स्टॉक की प्राइस इंस्टेंट बढ़ रही है ऐसा आपको देखने को मिलता है। बट फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं होता है। फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ बायर्स और सेलर्स के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। जैसे मैंने कुछ फैक्टर्स बताए, बहुत सारी चीजें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इंटरेस्ट रेट्स होता है, कुछ इकोनॉमिकल पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज, बहुत सारी चीजें होती है। उन नंबर्स के ऊपर फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज में चेंजेस होते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉरेक्स मार्केट में आपको कोई भी मैनिपुलेशन देखने को नहीं मिलता है। स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो और जब चार्ट ओपन करते हो तो आपको देखने को ये मिलता है, चार्ट्स में गैप अप और गैप डाउन डेली बेस पे कितना गैप अप और गैप डाउन देखने को मिलता है। तो ट्रेड कैसे करेंगे ट्रेडर्स? बट फॉरेक्स मार्केट में आप चार्ट ओपन करके देखो करेंसीज के, आपको बहुत ना के बराबर आपको गैप अप और गैप डाउन देखने को मिलेंगे। मतलब इसका मीनिंग ये है मैनिपुलेशंस नहीं होता है, बहुत क्लीन मार्केट है, बहुत जेन्युइन मार्केट है। यहाँ पे आपके पास अगर नॉलेज है तो आप इस मार्केट से बहुत अच्छा और डेली बेस पे पैसा बना सकते हो। तो जेन्युइन मार्केट है, ट्रेडिंग में करियर करना है, डेफिनेटली फॉरेक्स मार्केट में आपका वेलकम है। आफ्टर दैट दोस्तों सबसे बढ़िया चीज क्या है मालूम है? स्टॉक मार्केट में आप पैसे बना रहे हो, मान लो स्टॉक मार्केट में 1000-2000 रुपए आप कमा रहे हो, बट उतने ही समय में, उतने ही नॉलेज के ऊपर, उतने ही एफर्ट्स के ऊपर फॉरेक्स मार्केट में आप $100-200 बना रहे होंगे, तो आपका ये इनकम होगा 8000-9000 रुपए। मतलब यहाँ के 1000-2000 स्टॉक मार्केट के और फॉरेक्स मार्केट में उतने ही समय में 10x, ऐसा समझ के चलो कि आप 9000-10000 रुपए कमा रहे हो। तो दोस्तों ये कितना बड़ा डिफरेंस है, मतलब आपकी अर्निंग्स डॉलर्स में है और अर्निंग्स डॉलर्स में है और खर्चा आप अगर इंडियन रुपीज में कर रहे हो, दिस इज अ रियल फाइनेंशियल फ्रीडम गाइस। वेट तो ये सबसे बढ़िया चीज है फॉरेक्स मार्केट में, आप घर में बैठे बैठे डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हो। और डॉलर, $1 भी आप कमाते हो तो जो भी मार्केट का लाइव रेट होगा, फॉर एग्जांपल 90 रुपीज होगा, तो उससे आपको विड्रॉल मिलता है ब्रोकर के पास। तो दोस्तों सीधा आप 90 रुपए कमा रहे हो, मतलब अगर $100 कमा रहे हो तो 9000 रुपीज आप कमा रहे हो। ये सबसे बढ़िया चीज है। और फॉरेक्स मार्केट में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो हमारे, जो डेली का आराम से $100, $50, $200, $500, कैपिटल के ऊपर डिपेंड है वो, तो बड़ा कैपिटल होगा तो बड़े प्रॉफिट्स, लाखों में भी प्रॉफिट्स कमाने वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो फॉरेक्स मार्केट का ये रियल एडवांटेज है और रियल फाइनेंशियल फ्रीडम एज अ ट्रेडर आपको महसूस करनी है तो वो सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में आप कर सकते हो। दोस्तों और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट में बहुत बार मैं देखता हूँ, चार्ट्स जब ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, तो टेक्निकल्स बढ़िया तरीके से फॉलो नहीं होता है। बट फॉरेक्स मार्केट में आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, टेक्निकल बहुत सुंदर तरीके से फॉलो होता हुआ नजर आता है, बहुत अच्छे से। और आपको अगर टेक्निकल नॉलेज है ट्रेडिंग का, तो आप उसी टेक्निकल नॉलेज को फॉरेक्स मार्केट में यूज करके आप चाहे उतना पैसा बना सकते हो बहुत आसानी से और जेन्युइन तरीके से। क्लियर हो रहा है गाइस? स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में क्या डिफरेंस है? एवरीबॉडी क्लियर हो रहा है? अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. आज का जो सेशन है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स मार्केट के बारे में थ्योरेटिकल बातें होंगी। फॉरेक्स मार्केट कितना बड़ा है पूरा इंट्रोडक्शन में आपसे करवाने वाला हूं, आपको करवाने वाला हूं। फॉरेक्स मार्केट किस तरीके से चलता है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब व्हाई शुड यू ज्वाइन फॉरेक्स मार्केट गोल्डन मूस इंटरनेशनल एकेडमी? दोस्तों सिंपल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, एनीवन कैन पार्टिसिपेट, कोई भी दुनिया से किसी भी कोने से लोग फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ऑनलाइन, मोबाइल से, लैपटॉप से, इंटरनेट कनेक्शन से। हाई वॉल्यूम होता है, लिक्विडिटी अच्छी होती है यहाँ पे, नोबडी ओन्स द मार्केट, यू कैन ट्रेड द हाई एंड लोज, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यहाँ पे आपको कमीशंस या फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा नहीं होती है जैसे कि स्टॉक मार्केट में होती है। स्टॉक मार्केट में 100 रुपए कमा रहे हो और 30 रुपए टैक्सेशन में जा रहे और आपके पास आ रहा है 70 रुपीज। बट फॉरेक्स मार्केट में आपको इससे ज्यादा कमीशन नहीं होते हैं,
जो भी कमीशन होते हैं, स्प्रेड्स होता है थोड़ा फार, जो भी ब्रोकर का चार्ज होता है उसके ऊपर भी हम आएंगे बाद में। इसका मतलब ये है कि दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने का मजा ही अलग है। और फॉरेक्स मार्केट इंटरनेशनल मार्केट है, इसलिए फॉरेक्स मार्केट में आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। और आपका जो नॉलेज है स्टॉक का, वही नॉलेज और थोड़ा सा उस नॉलेज में अगर आप अपग्रेड करते हो तो फॉरेक्स मार्केट में आप बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्टॉक में कर रहे हैं बट फॉरेक्स अभी भी उनको मतलब थोड़ा सा मुश्किल लगता है, हार्ड लगता है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको आने वाले सिर्फ 2 या 3 महीने का ही स्टडी करना है, मार्केट का एक्सपीरियंस लेना है। आप बहुत आसानी से जितना स्टॉक में कमा रहे थे उससे 10 गुना फॉरेक्स में कमाओगे। और आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो 10 गुना होगा। और आपका जो नॉलेज होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा इंटरनेशनली कर रहे हो, ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो उस नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सब कुछ सीखने को मिलने वाला है, डोंट वरी। आफ्टर दैट दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट कैसे वर्क करता है, फॉरेक्स मार्केट में हम ट्रेड कैसे करें। तो दोस्तों सिंपल है, जैसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो किसी ब्रोकर के पास जाते हो, वेबसाइट पे जाते हो, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हो, जीरोदा हो या शेर खान हो। उस ब्रोकरिंग ब्रोकिंग के पास क्या करते हो, आप वेबसाइट पे जाके अपना एक अकाउंट ओपन करते हो, जिसको हम डीमैट अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में भी आपको ब्रोकर चूज करना होता है, और उस ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके आपको एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट आपको MT5 का ओपन करना होता है, और उसमें फंड डिपॉजिट करके आपको ट्रेड करना होता है, जो आपको मैं कल बताऊंगा। MT5 कैसे ऑपरेट करना है, ब्रोकर्स कैसे चूज करना है, कौन सा ब्रोकर चूज करना होता है, डिपॉजिट कैसे होता है, विड्रॉल कैसे होता है, रेट्स क्या होते हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगा कल आपको। तो जैसे हम डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होता है MT5 का, मेटा ट्रेडर 5 का, और उसमें आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, सम ऑफ वर्ल्ड करेंसीज, तो दुनिया में बहुत सारी करेंसीज है, बट फॉरेक्स मार्केट में हम मेनली कुछ इंपॉर्टेंट करेंसीज होती है जिसके ऊपर हम ज्यादा ट्रेड करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट करेंसीज आपको मालूम होने जरूरी है। करेंसीज की लिस्ट अगर मैं दिखाऊं तो बहुत सारा, बहुत बहुत बड़ी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, बट उसमें से भी इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट करेंसीज कौन सी है। तो दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग अभी स्टार्ट करने जा रहे हो फॉरेक्स में, तो आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने हैं, सिंबल्स यूज करने हैं करेंसीज के लिए। जैसे कि USD, अगर मैं डॉलर में ट्रेड करने वाला हूं, वेस्ट 1 मिनट। तो अगर मैं डॉलर में ट्रेड करने वाला हूं, तो ये USD यहाँ पे लिखा है, मतलब US डॉलर, यूएस की करेंसी है। GBP मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, दोस्तों ये पाउंड है। यूरो मतलब यूरोप की करेंसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल में लिखते हैं EUR, यूरोप की करेंसी है यूरो, ठीक है। जापान की करेंसी कौन सी है, जापानीज एन। तो जापानीज एन का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, JPY। तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स याद रखने हैं, क्योंकि आज के बाद आपको ये शॉर्ट सिंबल्स ही यूज करने हैं, इसके साथ ही आपको फैमिलियर होना है। मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आपने कौन सी करेंसी में ट्रेड लिया, तो आप मुझे ऐसे बोलोगे कि मैंने USD JPY में ट्रेड लिया। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, USD JPY मतलब US डॉलर वर्सेस जापानीज एन, इस करेंसी पेयर में आपने ट्रेड लिया। तो इसके लिए आपको ये सिंबल्स याद होने जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। पाउंड, यूरो, JPY जापानीज एन, CHF स्विट्जरलैंड की, स्विस फ्रांस की करेंसी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CHF। कैड मतलब कैनेडियन डॉलर। AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अमेरिकन डॉलर कैसे USD बोलते हैं, वैसे AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर NZD। तो ये करेंसीज के सिंबल से याद रखना है आपको गाइज। और ये जो है मैंने अभी दिखाया वो इंपॉर्टेंट करेंसीज है, जो आपको बार बार यूटिलाइज करने, बार बार यूज करने, बार बार बोलने हैं जब आप इस मार्केट में काम करते हो। तो अब दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल चीजों के ऊपर आते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है गाइस एवरीबॉडी, इज देयर एनी इशू, ऑल ओके, ऑल गुड, ऑल गोइंग ग्रेट एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एक छोटा सा काम करते हैं, 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि आपको भी कोई। अब दोस्तों, USD ये एक करेंसी है, और INR ये दूसरी करेंसी है। तो यहाँ पे दो करेंसी को मिला के एक पेयर बन रहा है, राइट। तो उस पेयर्स में हमें ट्रेड्स करना होता है। ऐसे बहुत सारे पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूरो USD, ये करेंसी पेयर है।
यूएसडी जेपीवाई। देखो दो करेंसी को मिला के एक पेयर यहाँ पे बन रहा है। गोल्ड भी होता है XAU USD, मतलब गोल्ड का पेयर का यहाँ पे देख सकते हो सिंबल क्या है, XAU USD। ऐसे दो करेंसीज मिला के यहाँ पे पेयर बन जाता है। तो अभी थोड़ा सा हम इन डिटेल बात करते हैं करेंसी पेयर्स के बारे में, करेंसी पेयर्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए पहली करेंसी दी गई है यूएसडी और दूसरी करेंसी दी गई है INR। तो यहाँ पे यूएसडी पहले नंबर पे है, पहले प्लेस पे है, तो उसको हम बेस करेंसी बोलेंगे। करेंसी पेयर में यूएसडी पहले नंबर पे है तो उसको हम बेस करेंसी बोलते हैं। जो करेंसी पहले नंबर पे होगी उसको हम बेस बोलते हैं, और जो करेंसी सेकेंड नंबर पे होगी उसको हम कोट करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस करेंसी और कोट करेंसी। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर एग्जांपल लीजिए, रेट यहाँ पे है यूएसडी INR इज इक्वल टू, ऐसा दिया गया है 75.66। ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि मुझे $1 अगर खरीदना है तो मुझे 75.66 INR देने पड़ेंगे। मतलब इसका कोड क्या है? 75.66 INR। जब मैं इतना दूंगा तब मैं ये बाय कर सकता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे यूएसडी INR का रेट यहाँ पे दिया है 75.66। तो वैसे ही यूरो यूएसडी ऐसे पेयर्स होते हैं, यूएसडी जेपीवाई। तो उसके हर एक करेंसी के रेट्स अलग अलग होते हैं। तो आपको अभी इतना ही याद रखना है, यूएसडी बेस करेंसी, INR कोट करेंसी। पहले नंबर पे जो है वो बेस करेंसी होती है। तो ऐसे बहुत सारे करेंसी पेयर्स आप जब MT5 में देखोगे, जैसे कि यहाँ पे देखो यूरो यूएसडी, यहाँ पे रेट दिया गया है उसका, GBP USD यहाँ पे उसका रेट दिया गया है, USD CHF। इस तरीके के करेंसी पेयर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं और इसके अंदर हमें ट्रेड करना है। यहाँ पे देख सकते हो करेंसी पेयर्स जो होते हैं उसके प्राइजेस यहाँ पे दिए गए होते हैं। तो प्राइजेस जो होती है वो दो प्राइजेस होती है, एक होती है बाइंग और एक होती है सेलिंग प्राइस। तो दोनों प्राइजेस में नॉर्मल चेंज होता है जो हम आगे देखेंगे, जिसको हम बिड प्राइस और आस्क प्राइस बोलते हैं। वो हम देखेंगे आगे क्या होता है बिड प्राइस, क्या होता है आस्क प्राइस। बट इतना याद रखिए, करेंसी पेयर जब हम बाय या सेल कर रहे हैं तो उसका प्राइजेस अलग अलग होगा हर करेंसी का। जैसे कि यहां पे देखो अभी यूएसडी INR ये पेयर है, तो मैं अगर 75.66 प्राइस है, तो मैं दोस्तों जो पहली करेंसी होती है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक तो बाय करने जा रहे हैं या फिर उस करेंसी को हम सेल करने जा रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं यूरो यूएसडी पेयर की, तो यहाँ पे पहली करेंसी यूरो है, तो उस करेंसी को जब मैं ट्रेड करूंगा बाय का, तो मैं उसको बाय करने जा रहा हूँ यूरो को। अगर मैं सेल ट्रेड ले रहा हूँ इस पेयर में, तो इसका मीनिंग क्या है? मैं यूरो को सेल करने जा रहा हूँ। डोंट वरी, फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग ये कंसेप्ट या फिर ये ना वर्ड सुन रहे होंगे, पेयर्स पिप्स, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यस, डोंट वरी। रिपीट, आपको अभी आज सिर्फ बता रहा हूं, कल जब हम MT5 में प्रैक्टिकली भी देखेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिलेगा। इन करेंसीज को हम बाय भी करके देखेंगे, सेल भी करके देखेंगे, प्रॉफिट्स भी कैलकुलेट करके देखेंगे डॉलर्स में कैसे कैलकुलेशन होता है। तो आज हम आप सिर्फ सुनने की और समझने की कोशिश करो, कल इन्हीं चीजों को हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं एप्लीकेशंस के अंदर। तो दोस्तों सिंपल चीज है, ये करेंसी पेयर है, उसमें जो पहली करेंसी होती है उसको हम बेस करेंसी बोलते हैं, दूसरी करेंसी को हम कोट करेंसी बोलते हैं। और पहले करेंसी को हम कभी भी बाय या फिर सेल करने जाते हैं। यूएसडी INR इस करेंसी में अगर मैंने बाय ट्रेड लिया, इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं US डॉलर को बाय करने जा रहा हूं, US डॉलर मैंने बाय किया है। या फिर इस करेंसी पेयर में मैंने सेल ट्रेड लिया, इसका मीनिंग क्या है? मैं US डॉलर को सेल करने जा रहा हूं और मैं उसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? INR के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइक खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो? कोटेशन मांगते हो ना, कोटेशन। तो उसने दिया 1 लाख रुपए का कोटेशन, तो बाइक लेने के लिए मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, राइट? तो ये कोटेशन, वैसे ही कोट करेंसी बोल सकते हैं सेकंड नंबर को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, ये से बहुत सारे करेंसी पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर हम ट्रेड्स करेंगे। अब करेंसी पेयर्स के भी टाइप्स होते हैं। करेंसी पेयर्स में कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेजर करेंसी पेयर्स। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने लिखा है मेजर करेंसी पेयर्स। आप जूम भी कर सकते हो अपनी उंगलियों से स्क्रीन को, अगर आपको वर्डिंग ठीक से नजर नहीं आ रहा है, स्क्रीन को जूम कर सकते हो मोबाइल पे। अब दोस्तों देखो मेजर करेंसी पेयर्स लिखा है,
क्रॉस करेंसी पेयर्स लिखा है और एक्सोटिक करेंसी पेयर्स लिखा है। तो ये करेंसी पेयर्स के टाइप्स होते हैं। इतनी सारी करेंसी पेयर्स आपको ट्रेड करने के लिए मिलती है, बट एज अ बिगिनर ऑलवेज मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आपके पास इतने करेंसी पेयर्स है इसका मीनिंग ये नहीं कि हमें इन सारे करेंसीज में ट्रेड करना है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो लोग सबसे ज्यादा ट्रेड इन मेजर करेंसी पेयर्स में करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक लिस्ट देता हूं, उन करेंसी पेयर्स में भी अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ज्यादा करेंसीज में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, और इन्हीं करेंसी पेयर्स में ट्रेड करके आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। मेजर करेंसी पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में इन करेंसी पेयर्स के अंदर ज्यादा ट्रेड होता है, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये मोस्ट ट्रेडेबल करेंसी पेयर्स है। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग ट्रेड कर रहे हैं, 200 प्लस कंट्रीज है, हर कंट्री से लोग फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, MT4 MT5 में। तो यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा होता है। अब ये जो करेंसी है यूरो यूएसडी, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, आपको लिस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज नोट डाउन कर लो। यूरो यूएसडी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ट्रेडेबल करेंसी पेयर बोली जाती है, या फिर उसको हम मेजर करेंसी पेयर्स बोलते हैं। तो मेजर करेंसी पेयर्स में कौन से पेयर्स आते हैं? यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी मतलब पाउंड वर्सेस डॉलर, यूरो वर्सेस यूएसडी है ये पहला। दूसरा पाउंड वर्सेस डॉलर। तीसरा देखो यूएसडी जेपीवाई, डॉलर वर्सेस जापानीज एन। यूएसडी सीएचएफ, डॉलर वर्सेस स्विस फ्रांस की करेंसी। यूएसडी कैड, डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। तो ये जो यहाँ पे लिस्ट दी गई है वो मेजर करेंसी पेयर्स है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एज अ बिगिनर आपको इन करेंसी पेयर्स के ऊपर फोकस करना है, ट्रेडिंग करनी है। कौन सी? यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी। और मैं मेरे तरफ से मेरी फेवरेट करेंसी पेयर्स भी आपको बताना चाहूंगा, जिसके ऊपर मैं काम ज्यादा करता हूं। बहुत अच्छी करेंसी पेयर है जिसके अंदर आपको ट्रेड करने का मजा भी आता है, जीबीपी जेपीवाई, पाउंड वर्सेस जापानीज येन। और सिर्फ करेंसी ही नहीं, करेंसी के साथ साथ आप फॉरेक्स मार्केट में कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हो। तो कमोडिटी में नेचुरल गैस होता है, जो आपको कल मैं दिखाऊंगा MT5 में। नेचुरल गैस होता है, क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल, गोल्ड होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिल्वर होता है, प्लैटिनम होता है। मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें से गोल्ड सबसे ज्यादा ट्रेडेबल करेंसी बोल सकते हो, जिसके ऊपर ऑल दुनिया, ऑल वर्ल्ड सबसे ज्यादा ट्रेड कर रही है गोल्ड में, और गोल्ड में प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं ये लिस्ट जो दे रहा हूं आपको, एज अ बिगिनर इन करेंसीज में ज्यादा ट्रेड करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे देख सकते हो, ये 4-5 करेंसीज के अंदर भी अगर आप ट्रेड करते हो ना, तब भी आप यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए लाइफ टाइम कमा सकते हो। और इन करेंसीज में क्यों करना है? क्योंकि एज कंपेयर टू अदर करेंसी पेयर्स, इन करेंसीज में ज्यादा वॉल्यूम होता है, ज्यादा ट्रेड किया जाता है। तो जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है वहां पे ट्रेड करने का मजा अलग है, और जहां पे ज्यादा वॉल्यूम है वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, ट्रेड ज्यादा मिलते हैं हमें। ठीक है, तो इन करेंसीज के लिस्ट को मैंने जो यहाँ पे दी है उसको आप नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट ले, इसके अंदर ही आपको ज्यादा काम करना है। यहाँ पे देखो यूरो जीबीपी, यूरो सीएचएफ, ऐसे बहुत सारे करेंसी पेयर्स है, बट इनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। बट मैं आपको ऑलवेज सजेस्ट क्या कर रहा हूँ, मेजर करेंसी पेयर्स में ट्रेड करें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। यहां तक क्लियर है? गॉट इट एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर आपने जो लिखा था उसका स्क्रीनशॉट लेना है सर। ओके, मैं अगेन लिखता हूँ, डोंट वरी, आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ अच्छे पेयर्स में देता हूं जहां पे आपको ट्रेड करने के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटीज या अच्छा मजा आएगा। वो है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, नोट डाउन करें अगेन, यूएसडी जेपीवाई। और एक करेंसी बोलता हूं एयूडी यूएसडी, ये भी करेंसी पेयर बहुत अच्छा है ट्रेड करने के लिए, जीबीपी जेपीवाई। और गोल्ड, इन 6-7 करेंसी में भी करते हो ना, तो आपका लाइफ इसमें अगर जाता है फिर भी आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो, आपको दूसरे करेंसीज को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट बहुत सारे ऑप्शंस है फिर भी। ठीक है, तो ये लिस्ट नोट डाउन करके रख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, अब ये करेंसी पेयर्स हो गए। ठीक है, थोड़ा सा और एक टेक्निकल टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। आज थ्योरेटिकली समझो, भले आज इन डिटेल समझ में ना आए, बट कल प्रैक्टिकली आपको समझने का मौका मिल जाएगा। तो
4 डेसिमल करेंसी पेयर्स, और यहाँ पे अगेन ये रिपीट हुआ है, प्रिंट मिस्टेक है, 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स भी होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं, आप भी वेट करें। यहाँ पे देखें, 4 डेसिमल करेंसी पेयर और 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स क्या होता है। मतलब जिस करेंसी पेयर्स में 4 डेसिमल, मतलब अभी देखो ये यूरो यूएसडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका प्राइस पैटर्न देखो, प्राइस क्या है उसकी 1.1363, और ये आगे 5 डिजिट है आगे, ठीक है। पर ये पांचवा डिजिट जो होता है वो ऑलवेज आप इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर करना होता है। 1.13631, ये यहाँ पे देखिए, अभी ये जो पॉइंट है, पॉइंट के आगे यहाँ पे ये 4 डिजिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पांचवा डिजिट आप इग्नोर कर सकते हैं। और वैसे ही 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स मतलब क्या, इसकी प्राइस देखो यूएसडी जेपीवाई की क्या है 113.82, तो पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, तो उसको हम 2 डेसिमल करेंसी पेयर बोलते हैं। तो करेंसी, अलग अलग करेंसी पेयर्स के प्राइस पैटर्न अलग अलग होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये 4 डेसिमल और ये 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पिप क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले। तो ये पिप वर्ड बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, नया वर्ड होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पिप मतलब क्या, पॉइंट इन परसेंटेज। पिप का फुल फॉर्म क्या है, देखो पॉइंट इन परसेंटेज। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते होंगे और आपने कभी ऐसा सुना होगा कि निफ्टी आज 150 पॉइंट्स ऊपर गया, या फिर सेंसेक्स आज 300 पॉइंट नीचे आ गया, ये जो पॉइंट सुनते हो वही फॉरेक्स में भी वही होता है, बट उसको हम पिप बोलेंगे, पिप, पॉइंट इन परसेंटेज। तो यहाँ पे पॉइंट्स नहीं बोलेंगे। फॉरेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो और गोल्ड आज 150 पॉइंट ऊपर गया, 150 पॉइंट नीचे गया, ऐसा नहीं बोलना है। पिप में बात करनी है, 150 पिप ऊपर गया, 150 पिप नीचे आया। यूरोएसडी में आज 500 पिप का मूवमेंट हुआ, ऐसा हम बात करेंगे। पिप वर्ड इसीलिए इन्वेंट किया गया। अब ये पिप वर्ड जो है, पहले हम पिप क्या होता है ये समझेंगे, फिर पिप वर्ड इन्वेंट क्यों किया गया इसके बारे में भी मैं लॉजिक बताना चाहूंगा। तो देखो पिप क्या होता है, ठीक से देखो। अभी यूरो यूएसडी यहाँ पे आपको करेंसी दी गई है और उसमें आप ट्रेड करने वाले हो, और यूरो यूएसडी का लाइव रेट देखो क्या है 1.1363। ये पांचवा डिजिट इग्नोर करें क्योंकि वो माइक्रो होता है, वो चेंज होता रहता है। जैसे माइक्रो सेकेंड होता है ना, अभी कितना बजा ऐसा अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बताता हूं कि 10:45 हो गए। तो जो माइक्रो सेकंड्स होते हैं, सेकंड्स को हम गिनते हैं क्या, नहीं, ये इसके ऊपर हम बात करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमें जब भी बात करनी है पिप्स के बारे में, प्राइस के बारे में, तो 1.1363 4 डिजिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ठीक से, पिप क्या होता है, यूरो यूएसडी का प्राइस है 1.1363, और आप ट्रेड कर रहे हो और मार्केट गया, इसका प्राइस चला गया 1.1364, तो ये आखिरी का डिजिट देखो 4, 3 से ये 4 हुआ, 3 से क्या हुआ 4 हुआ, मतलब यहाँ पे 1 पिप का मूवमेंट हो गया यूरो यूएसडी में। 1.1363 से अगर यूएसडी चला गया 1.1364 पे, तो इसका मोमेंट कितना हुआ 1 पिप का, 1 + 1 पिप का मोमेंट हुआ। अगर यही 1.1363 से 62 पे आया तो यहाँ पे -1 पिप का मोमेंट हुआ, मतलब कम हुआ। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं 1 पिप, ठीक है। वैसे ही यूएसडी जेपीवाई का प्राइस फॉर्मेट थोड़ा अलग है, वो 2 डेसिमल करेंसी पेयर है। तो इसका प्राइस फॉर्मेट क्या है, देखो 113.82। अगर ये 113.82 से 83 हुआ तो यहां पे 1 पिप का मोमेंट हुआ है। क्लियर है, 1 पिप का मोमेंट किसको बोल सकते हैं हम, 2 डेसिमल और 4 डेसिमल में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। क्लियर हो रहा है एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। डोंट वरी, कल प्रैक्टिकली भी देखने को मिलेगा। अगेन मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, तब तो क्लियर होगा ही आपका। तो अगेन देखो एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको खुद को अनम्यूट करना है, और तभी अनम्यूट करके क्वेश्चन के आंसर देना है, और अगेन खुद को म्यूट करना है, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल लीजिए, यूरोवेसडी का ही एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपके लिए, 1.1363 ये प्राइस था यूरोवेसडी का, और ये प्राइस चला गया 1.1360 पे, तो यहाँ पे कितने पिप का मोमेंट हुआ गाइस, -3 -3 -3 -3 पिप का। -3 -3 पिप का। अभी वही देखो
1.1363 से अगर ये चला जाता है 70 पे, तो कितने पिप का मोमेंट हुआ? 0.7 7 पिप का प्लस Right. 7 पिप अगेन क्वेश्चन, 1.1363 से अगर ये चला जाता है 1.1383 पे, तो कितने पिप का मोमेंट हुआ? 20 पिप का 20 पिप का 20 एकदम सही, 20 पिप का मोमेंट हुआ। अगर 1.1363 से 1.1463 हुआ, कितना पिप का मोमेंट हुआ? 100 100 पिप का। एकदम सही। अब 2 डेसिमल की बात करेंगे। एग्जांपल लीजिए, ऐसा प्राइस पैटर्न है यूएसडी जेपीवाई का 101.20। अगर ये 101.20 से 50 हुआ, कितने पिप का मोमेंट हुआ? 30 101.29 का यहाँ पे प्राइस आया, तो 30 कितने पिप पिप का। का मोमेंट हुआ? 9 पिप्स 9 तेरे यहाँ तक पिप्स मतलब क्या 10 होता पिप है? का यस सर यस 10%. यस, 0.10%। अब थोड़ा सा गोल्ड के बारे में समझ में, अच्छी बात है, नहीं आया कल तो आपको देखने को मिलने वाला है, और हर रोज आपको ट्रेड करना है तो आपको समझ में आ ही जाएगा, डोंट वरी। अब गोल्ड का थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसा होता है, गोल्ड का सिंबल क्या है गाइस? XAU USD राइट, XAU USD सिंबल है, और गोल्ड का प्राइस इस पैटर्न में होता है। देखो ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है, 1940.00 एग्जाम्पल, मतलब गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है? 1940 चल रहा है भाई, ऐसा बोलते हैं हम। अब अगर गोल्ड 1940.00 से 1941.00 हुआ, 1941.00 हुआ, तो इसमें कितना पिप्स हुआ मालूम है? इसमें बोलते हैं हम 10 पिप 10 पिप बोलते हैं, 10 पिप। अब क्या होता है गोल्ड के बारे में जब भी हम बात करते हैं ना, तो डॉलर के बारे में, डॉलर में मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपने एक 1940 पे ट्रेड लिया और 1941 पे क्लोज किया, तो आप बोलते हैं कि मैंने $1 का मूवमेंट कैप्चर किया। तो आपको $1 बोलने से अच्छा है कि आप बोलेंगे मैंने 10 पिप का मूवमेंट कैप्चर किया। क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर अगेन एग्जांपल देखते हैं। गोल्ड, अगर एग्जांपल देखते हैं, गोल्ड मान लो गोल्ड का प्राइस चल रहा था 2000.00 और गोल्ड 2000 से चला गया 2005 पे, तो कितना पिप का मूवमेंट हुआ? 50 पिप 50 पिप्स। यस सर यस सर 50 पिप्स गोल्ड अगर 2009 पे चला गया, तो कितना पिप्स हुआ? 90 पिप्स। 90 पिप 90 पिप यस, तो गोल्ड के बारे में थोड़ा सा अलग है, और करेंसी सारे फिर मैंने जैसे बताया वैसा ही है, डोंट वरी। अब थोड़ा सा सर थोड़ा पिप, ये समझाइए वर्ड ना। क्यों यूज किया गया इसके बारे में बात करते हैं। देखो गाइस, एग्जांपल दे रहा हूं, मैं यहाँ पे बैठा हूं और मेरा ट्रेडिंग कम्युनिटी है, मेरे दोस्त है जो अलग अलग कंट्री के हैं, जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, हमारा एक ग्रुप है एग्जांपल, और हम हर दिन डिस्कशंस करते हैं। एग्जांपल लीजिए, मेरा एक न्यूजीलैंड का दोस्त है, मेरा एक ऑस्ट्रेलिया का दोस्त है, मेरा एक जापान का दोस्त है, ठीक है, जापान का दोस्त है, मेरा एक दुबई का दोस्त है, या फिर अदर कंट्रीज के मेरे बहुत सारे दोस्त है, ठीक है। अब न्यूजीलैंड वाले फ्रेंड ने मुझे पूछा, अमोल सर आपने आज दिन भर ट्रेडिंग किया और कितना प्रॉफिट कमाया? तो मेरा आंसर, उसको मैं मेरा कैलकुलेशन करके मैं ऐसा नहीं बता सकता कि भाई मैंने आज 9,999 रुपए कमाए, या फिर मैंने उसको पूछा भाई तुमने कितने कमाए, तो वो उसके करेंसीज में मुझे बता रहा है कि मैंने 1,000 NZD कमाए, न्यूजीलैंड डॉलर कमाए। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, उसको मेरा अमाउंट समझ में नहीं आ रहा है, मेरा उसका अमाउंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने दुबई के दोस्त को पूछा भाई तूने कितना कमाया, वो बोल रहा है मैंने 1,000 दिरहम कमाए, ठीक है। तो अभी, और मैं उसको, उसने मुझे पूछा तो मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई मैंने आज 7,933 रुपए कमाए। तो ये कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो इसके ऊपर, ये मार्केट है ऑल ओवर वर्ल्ड से, ग्लोबल मार्केट है, तो इसके ऊपर कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ये पिप वर्ड इन्वेंट किया गया। और जब भी, अगर मैं मान लो यूरो यूएसडी में ट्रेड कर चुका हूं, अगर मुझे मेरे किसी अदर कंट्री के दोस्त ने पूछा कि भाई यूरो यूएसडी में आपने ट्रेड लिया था, उसमें कितना प्रॉफिट बनाया, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई मैंने
आज यूरो यूएसडी में 100 पिप्स का प्रॉफिट गेन किया, क्या किया, 100 पिप का प्रॉफिट गेन किया। या फिर किसी दूसरे कंट्री, रशिया वाले फ्रेंड ने भी पूछा ना, तो उसको मैं पिप्स में बताऊंगा कि भाई मैंने आज 500 पिप का प्रॉफिट गेन किया या फिर 500 पिप मैंने लूज किए, ऐसा मैं उसको बता सकता हूँ। तो पिप्स में जब आप बताएंगे तो हर एक बंदे को आसान होगा, दैट्स वाई हम पिप्स वर्ड यूज करते हैं। आप थोड़ा सा पिप्स के साथ साथ और एक टेक्निकल टर्म इंपॉर्टेंट हम यूज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कल से ट्रेडिंग, जब आप MT5 में ट्रेड डाल के देखेंगे तो आपके कैलकुलेशंस क्लियर होंगे। देखो, सबसे पहले हमने पिप्स क्या होता है ये समझा, अब लॉट साइज क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। लॉट साइज मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में अगर कोई भी चीज आपको खरीदनी है तो वहां पे आपको उसकी क्वांटिटी बतानी पड़ती है ना। जैसे कि अगर आप किसी जनरल स्टोर में गए और उसको आप बोल रहे हो कि मुझे शुगर चाहिए, तो वो पूछेगा भाई कितना चाहिए, तो आप बोलोगे भाई 1 kg दे दो, आप बोलोगे 10 kg दे दो। तो कितना चाहिए, हाउ मच, क्वांटिटी बताना पड़ेगा ना। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में ही आप ट्रेड कर रहे हो या फिर फॉरेक्स में कर रहे हो, तो वहां पे भी ट्रेड कर रहे हो मतलब क्या, कुछ ना कुछ खरीद रहे हो, कुछ ना कुछ बेच रहे हो, राइट। तो खरीदना है या बेचना है, आपको बताना पड़ेगा कि कितना खरीदना है कितना बेचना है। वेट, तो दोस्तों यही होता है फॉरेक्स मार्केट में। अगर आपको कुछ करेंसीज को बाय करना है या फिर करेंसीज में सेल करना है, तो आपको कितना लॉट खरीदना है या फिर कितना लॉट बेचना है ये बताना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं लॉट साइज। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिंग की लैंग्वेज में बताता हूं, मान लो मैं यूरो यूएसडी में ट्रेड करने जा रहा हूं, मुझे ट्रेड करना है, तो मैं जब भी ट्रेड करूंगा तो वहां पे मुझे पहले टाइप करना पड़ता है कि मुझे कितनी क्वांटिटी, मतलब कितने लॉट साइज से ट्रेड लेना है। तो वो लॉट साइजेस के टाइप पहले हम ढूंढेंगे या फिर समझेंगे, और फिर उसके बाद आपको ये क्लियर होगा प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू पिप्स इनटू लॉट साइज, ये फॉर्मूला है। अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है किसी भी ट्रेड का, तो मुझे पहले ये समझना पड़ेगा कि उस करेंसी में मैंने कितने पिप्स गेन किए और मेरी लॉट साइज क्या थी। मतलब जैसे कि अगर मैं शुगर खरीदने जा रहा हूं, शुगर की प्राइस है 40 रुपए पर केजी, तो मैंने अगर 5 kg खरीदी तो मैंने कितना पैसा खर्च किया, ऑलमोस्ट 200 रुपीज। तो वैसे ही प्रॉफिट का भी होता है। मेरा प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे मेरा पिप्स कैलकुलेट करना पड़ेगा जो मैंने प्रॉफिट में गेन किया है, और कितने लॉट साइज से मैंने वो ट्रेड लिया था। जब ये कैलकुलेशन मेरा क्लियर होगा तब मेरा प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन क्लियर होगा। तो इसके लिए हमने पिप्स क्या होता है ये तो समझा, अब लॉट साइज क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखो, 3 प्रकार के लॉट साइज होते हैं फॉरेक्स में। स्टॉक मार्केट का जिसको जिसको नॉलेज है वो अपना स्टॉक मार्केट का नॉलेज थोड़ा सा साइड में रखे, क्योंकि स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारी चीजें डिफरेंट है, बहुत सारा फर्क है। तो लॉट साइज फॉरेक्स की अलग होती है, स्टॉक मार्केट की अलग होती है। ठीक है, अब हम फॉरेक्स के लॉट साइज के बारे में बात करते हैं। फॉरेक्स में 3 प्रकार के लॉट साइजेस होते हैं। क्या होता है, लॉट साइज 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्टैंडर्ड लॉट, दूसरा होता है मिनी लॉट, और तीसरा होता है माइक्रो लॉट। ठीक से समझे? स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूरो यूएसडी में ट्रेड करने वाला हूं, तो मुझे वहां पे टाइप करना पड़ेगा ट्रेड लेते समय कि मैंने स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड लेना है, या मिनी लॉट का ट्रेड लेना है, या फिर माइक्रो लॉट का। अब अगर मैंने वहां पे टाइप किया 1.00, ये मेरी लॉट साइज है, 1.00 अगर मैं टाइप करता हूं तो ये स्टैंडर्ड लॉट हुआ। अगर मैं टाइप करता हूं 0.10 लॉट तो ये मेरा मिनी लॉट हुआ, और अगर मैं टाइप करता हूं 0.01 तो ये मेरा माइक्रो लॉट हुआ। और 0.01, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 0.01 ये सबसे छोटा लॉट होता है फॉरेक्स मार्केट में, सबसे छोटा, इसके नीचे कुछ नहीं, सबसे छोटा लॉट साइज। तो यहां पे देखो, स्टैंडर्ड मतलब 1.0, मिनी मतलब 0.10, और माइक्रो मतलब
0.01। अब ये 3 प्रकार के लॉट साइजेस होते हैं फॉरेक्स में, ठीक से समझिए। अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहा हूं, और अगर मैं 1.00 से ट्रेड कर रहा हूं, मतलब स्टैंडर्ड लॉट ये है कि अगर मैं बाय कर रहा हूं तो मैं उस करेंसी के 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख यूनिट बाय करने जा रहा हूं। यूनिट बोल रहा हूं, यूनिट मतलब हिस्सा। यूरो के कुछ 1 लाख यूनिट्स को मैं बाय करने जा रहा हूं, मतलब 1.0 स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड कर रहा हूं। अगर 0.10 की मैं बात करता हूं तो 10,000 यूनिट्स मैं बाय करने जा रहा हूं यूरो के। अगर मैं 0.0 से कर रहा हूं तो 1000 यूनिट्स में बाय करने जा रहा हूं यूरो के। इसका ये मीनिंग होता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये समझ में नहीं आया फिर भी चलेगा। जब हम प्रैक्टिकली MT5 में ट्रेड करके देखेंगे तब आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन समझ में आया, फिर भी अच्छी बात है, उतना सफिशिएंट है। फिर भी आपको डीप नॉलेज के लिए बता रहा हूं, 3 प्रकार के लॉट साइज होते हैं। स्टैंडर्ड लॉट साइज अगर होगी, मैं ट्रेड ले रहा हूं स्टैंडर्ड लॉट साइज से, तो मुझे टाइप करना पड़ेगा ट्रेड लेते समय 1.00। मिनी लॉट होगा तो 0.10 टाइप करना पड़ेगा। माइक्रो लॉट से ट्रेड कर रहा हूं तो 0.01 टाइप करना पड़ेगा। अगर मैं स्टैंडर्ड लॉट 1.0 टाइप कर चुका हूं तो इसका मीनिंग ये है मैं 1 लाख यूनिट बाय या सेल करने जा रहा हूं उस करेंसी के। अगर मैंने सेल लिया है तो सेल करने जा रहा हूं। मिनी लॉट लिया है तो 10,000 यूनिट्स उस करेंसी के बाय या सेल करने जा रहा हूं। और माइक्रो मतलब 1,000 यूनिट बाय या सेल करने जा रहा हूं उस करेंसी के। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? 3 प्रकार के लॉट साइज होती है, और 1.0, 0.10 और 0.01, ये 3 प्रकार के लॉट साइज है। यहां तक तो क्लियर है एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, डन। अब थोड़ा सा कैलकुलेशंस के ऊपर आते हैं। देखो अभी ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको प्रॉफिट कैलकुलेशंस के लिए, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो अभी ठीक से, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, वर्डिंग ठीक से सुनो। अगर मैं किसी भी करेंसी पेयर में, एग्जांपल यूरो यूएसडी में, किसी भी करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहा हूं, और मैंने अगर एक स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड लिया, एक स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड लिया और 1 पिप का मोमेंट मुझे मिल गया, मतलब मैंने 1 पिप का मोमेंट कैप्चर किया है, गेन किया है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा भाई? तो मेरा प्रॉफिट होगा $10 पर पिप। देखो, लॉट साइज अगर एक स्टैंडर्ड है और मैंने 1 पिप अगर गेन किए हैं तो मुझे प्रॉफिट होगा $10 पर पिप। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली एग्जांपल्स देखते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। यूरो यूएसडी करेंसी में मैं ट्रेड करने गया था, और यूरो यूएसडी में अगर मैं एक स्टैंडर्ड लॉट से करता हूं, किसी भी करेंसी में अगर एक स्टैंडर्ड लॉट से करता हूं और 1 पिप अगर मुझे मिलते हैं तो मेरा प्रॉफिट होगा $10 पर पिप। ओके, अब यूरो यूएसडी का प्राइस चल रहा था जब मैं ट्रेड कर रहा था 1.1363 एग्जांपल। मैंने यहाँ पे बाय किया इस प्राइस पे, और ये प्राइस बढ़ गई 1.1364। तो ये कितना पिप हुआ गाइस? आंसर दे सकते हो, आंसर देने के बाद तुरंत माइक म्यूट करना है। कितना पिप हुआ ये? +1 पिप। Plus 1 pip. और मेरा लॉट साइज कितना था? एक स्टैंडर्ड लॉट से 1 पिप मैंने गेन किया, मतलब मेरा प्रॉफिट कितना होगा? $10। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा आगे जाते हैं। बाइंग प्राइस, एंट्री प्राइस यही थी मेरी 1.1363, और मार्केट चला गया 1.1369 पे। तो कितना पिप्स हो गया ये? 5 pips. 6 पिप। 6 Six पिप। pips. तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? $60. राइट। अभी मैंने बाय लिया है और मार्केट चला गया 1.1362 पे है, तो मेरा -1 pip. कितना होगा? -1. क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस? -$10. $10 लॉस होगा। यहां तक क्लियर हो रहा है एवरीबॉडी? Yes, ये याद sir. रखना है। अगर मैं स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड करता हूं, 1 पिप भी अगर मैं गेन करता हूं तो पर पिप मुझे $10 मिलेंगे। अब थोड़ा सा कैलकुलेशंस अलग लेवल पे लेके जाते हैं ताकि आपका माइंडसेट और क्लियर हो। देखो कैलकुलेशंस क्या है, 1 स्टैंडर्ड लॉट से करता हूं तो $10 पर पिप मिलने वाले। अभी अगर वही ट्रेड में अगर 2 स्टैंडर्ड लॉट से लेता हूं, 2 स्टैंडर्ड लॉट से लेता हूं,
और एक पिप का मोमेंट कैप्चर करता हूं तो मेरा प्रॉफिट कितना बनेगा? $20. $20. $20 गाइस। लॉट साइज बड़ी ना अभी, क्लियर हो रहा है? एक स्टैंडर्ड लॉट से था तो पर पिप $10 मिल रहा था, अब 2 स्टैंडर्ड लॉट डबल है, एक पिप है, तो कितना मिल रहा है? $20। अब एग्जांपल ये है, प्राइस ये था 1363 और मैंने यूएसडी में ट्रेड लिया और प्राइस चला गया 1365 और मेरा लॉट साइज था 2 स्टैंडर्ड लॉट से मैंने ट्रेड लिया है, तो कितना मूवमेंट वो मिला मुझे 2 पिप का? प्रॉफिट कितना होगा? $40, राइट? क्लियर हो रहा है ना ये कैलकुलेशन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल है, इतना ही याद रखना है। एक स्टैंडर्ड लॉट अगर होगा, एक पिप अगर मिलता है तो $10 का प्रॉफिट होता है। अगर लॉट साइज 3.0 है, एक पिप अगर मुझे मिलता है तो मेरा प्रॉफिट होगा $30 उसी हिसाब से, ठीक है? अब मिनी लॉट की बात करते हैं, माइक म्यूट रखिए प्लीज। मिनी लॉट की बात करते हैं, मेरा लॉट साइज अगर 0.10 होगा और मैं एक पिप अगर गेन करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा पर पिप? $1। 0.10 मतलब मिनी लॉट से ट्रेड कर रहा हूं, एक पिप अगर मुझे मिल रहा है तो मेरा प्रॉफिट होगा $1 पर पिप। अगेन 1.1363 पे मैंने बाय किया और ये चला गया 1.1365। $1, sir. अब कितना होगा? $2. अगर ये चला गया 1.1373 तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? $10. $10. सही है, ये कैलकुलेशन क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, मेरा लॉट साइज है 0.20 और एक पिप अगर मुझे मिलता है तो $2. 1.1363 प्राइस था, मेरा लॉट साइज था 0.20 और मुझे यहाँ पे 5 पिप मिले तो कितना प्रॉफिट होगा मेरा? 10. $10. ऑल क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैंने क्या बताया, एक स्टैंडर्ड लॉट, एक मिनी लॉट। स्टैंडर्ड लॉट से एक पिप अगर मिलता है तो $10 में पर पिप कमाऊंगा। मिनी लॉट से एक पिप मिलता है तो मैं कितना कमाऊंगा? $1 पर पिप। अब फॉरेक्स इंडस्ट्री में सबसे छोटा लॉट साइज क्या होता है? 0.10। 10. और मैं अगर यहाँ पे एक पिप अगर गेन करता हूं तो मुझे यहाँ पे कितना मिलता है? $0.1. सेंट। सेंट मतलब क्या? $1 100 सेंट से बनता है, राइट? Yes, sir. ₹1 100 पैसों से बनता है। बराबर. वैसे ही $1 100 सेंट से बनता है। तो अगर 0.01 का मेरा लॉट साइज है, मुझे एक पिप मिल रहा है तो मेरा 10 सेंट्स मिल रहा है, मतलब $1 का 10वां हिस्सा मुझे प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. इसकी भी कैलकुलेशन देखते हैं। 0.01 मेरी लॉट साइज है, अगर मैंने 10 पिप कमाए तो कितना प्रॉफिट होगा मेरा? $1. $1. अब यूरो यूएसडी में मैंने ट्रेड लिया, उसका प्राइस था 1.1363 और ये चला गया 1.1373, तो ये 10 पिप हुए ना अभी। तो 10 पिप अगर मैं कमा रहा हूं तो $1 होगा मेरा। क्लियर है? Yes, sir. गुड। तो फाइनली एक बार रिपीट करता हूं, स्टैंडर्ड को कैसे लिखते हैं हम? 1.00 और एक पिप मिलता है तो कितना मिलेगा? $10. मिनी कैसे लिखते हैं हम? 0.10। 1 पिप मिलेगा तो कितना प्रॉफिट होगा? $1. और माइक्रो 0.01, 1 पिप मिलता है तो कितना होगा? 10 cents. 0.10 सेंट। अब यहाँ पे माइक्रो का एक एग्जांपल देता हूँ। अगर माइक्रो की लॉट साइज अगर मैंने 0.02 की और एक पिप अगर मुझे मिल रहा है तो कितना मिलेगा मुझे? 20 cents. अब आपने 0.05 से ट्रेड लिया और एक पिप का मोमेंट गेन हुआ तो कितना मिलेगा मुझे? $0.5, राइट?
Yes, sir. आधा डॉलर मिलता है। तो मैं गोल्ड का भी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, बट आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, क्योंकि आपका कंफ्यूजन ना हो। तो गोल्ड का कैलकुलेशन पहले कल हम प्रैक्टिकली ये देखने वाले हैं। आज जो सीखा है वो मार्केट में ट्रेड करके देखने वाले हैं, उसको कैलकुलेट करने वाले हैं, और फिर मैं गोल्ड में भी ट्रेड मार के दिखाऊंगा, तो आपको कैलकुलेशन क्लियर होगा। तो आपको ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो अभी। ये चार्ट जिसको समझ गया उसके कैलकुलेशंस क्लियर है। ऑल क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है ना? पिप और लॉट Yes, साइज का Yes, Yes, combination, sir. रिलेशन? Yes, sir. Yes, यस, वेरी नाइस। Got it. तो देखो क्या होता है जब हम ट्रेड करते हैं MT5 में, ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट मिलेगी आपको, जिसमें ट्रेड करना आप कर सकते हैं। उसमें आपको यूरो USD, USD JPY, ऐसे बहुत सारे करेंसीज पेयर मिलेंगे, बट उसके सामने ऐसे दो प्राइस दिखेंगे। तो दो प्राइस जो होते हैं वो एक होता है आस्क प्राइस और एक होता है बिड प्राइस। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल लेते हैं यूरो USD का, और उसके सामने ऐसे दो प्राइस आपको देखने को मिलेंगे 1.1020 और 1.1022। तो यहाँ पे देखो 20 और 22, तो एक होता है बाइंग वाला प्राइस, एक होता है सेलिंग वाला प्राइस। तो बाइंग वाली प्राइस जिसको होती है उसको हम बाय बिड प्राइस बोलते हैं, और सेलिंग वाली प्राइस जो होती है उसको हम आस्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन के लिए, उसकी भी जरूरत नहीं है आपको। अब ये दो प्राइस जो होते हैं इसमें देखो 20 और 22, कितने पिप का डिफरेंस है गाइस? 2 pip का. तो इसको दो हम क्या pip. बोलते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं हम स्प्रेड। Spread. क्या बोलते हैं? स्प्रेड मतलब क्या? बिड प्राइस माइनस आस्क प्राइस। और बिड प्राइस और आस्क प्राइस को जब हम ये करते हैं, माइनस करते हैं, तो जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। और ये स्प्रेड होता है ब्रोकर का कमीशन। यहाँ पे ये एग्जांपल्स देख सकते हो, 1.1051 और 1.1053। तो यहाँ पे 2 पिप का डिफरेंस है, और ये 2 पिप का डिफरेंस जो है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। वो स्प्रेड जो होता है वो ब्रोकर का कमीशन होता है। मतलब जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो ये 2 पिप का डिफरेंस वहां पे आपका लगेगा। मतलब मैं अगर एंटर कर रहा हूं 1.105351, मान लो लाइव प्राइस चल रही है यूरो USD की, और जब मैं ट्रेड ले रहा हूं तो ये मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है 1.1053 पे। तो ये नॉर्मल 2 पिप का डिफरेंस है, एकदम नॉमिनल, ना के बराबर। तो ये ना के बराबर जो है वो ब्रोकर का कमीशन होता है। और कोई भी ब्रोकर आपको बिना स्प्रेड या बिना कमीशन का सर्विस नहीं देगा, क्योंकि ब्रोकर आपको INR टू डॉलर, डॉलर टू INR दे रहा है, बाकी सारी सर्विसेज दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है, सर्वर कनेक्ट करके दे रहा है, वर्ल्ड मार्केट में आपको ट्रेड करने का मौका दे रहा है। तो ब्रोकर भी पैसे कमाने के लिए आए ना, तो ब्रोकर का जो भी कमीशन होता है वो होता है स्प्रेड्स में। ठीक है, और वो स्प्रेड होता है ना के बराबर नॉमिनल। तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं ब्रोकर कमीशन। तो ये नॉर्मल चीज है स्प्रेड। तो हमने आज टेक्निकल चीजें कौन सी देखी? पिप समझा, लॉट साइज समझी, और क्या समझा? और स्प्रेड समझा। और हमने कुछ करेंसीज की लिस्ट भी देखी, करेंसी पेयर्स भी समझने की कोशिश की। ये जब आप लाइव देखोगे प्रैक्टिकली चार्ट में तो और डिटेल फैमिलियर हो जाओगे और समझ जाओगे, डोंट वरी। आफ्टर दैट आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक ये है गाइस, फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा चालू होता है 24/5। तो ये चालू कब होता है और बंद कब होता है? मतलब चालू होता है मतलब कब होता है, और बंद होता है मतलब कब होता है? तो ये आपको समझना जरूरी है। ठीक से देखिए, टाइम जोन्स आपको मालूम होने चाहिए, टाइमिंग्स आपको मालूम होने चाहिए। फॉरेक्स मार्केट सोमवार को चालू होता है। हम चालू कब होता है तब बात करते हैं। सोमवार को चालू होगा और फ्राइडे के नाइट को बंद होगा। मंडे को चालू होगा, फ्राइडे नाइट को बंद होगा। ठीक है, अब मंडे को कब चालू होगा ठीक से समझने की कोशिश करें। मंडे से पहले है संडे। ठीक है, संडे का हमारा रात के इंडियन टाइम के हिसाब से बता रहा हूं मैं। संडे क्या होता है? रात के 12 बज गए। ठीक है, रात के 12 बजने के बाद मंडे की मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है ना, मंडे मॉर्निंग। मतलब आपल्याकडे मराठीत काय म्हणतात? पहाट झाली, बरोबर? तर पहाटे 2:30 वाजता हे मार्केट चालू होतं। यहाँ पे देखिए मंडे का 2:30 बजे, और क्लोज यहाँ पे कब होता है? फ्राइडे के 3:30 बजे। अभी क्या होता है? सीजन होते हैं, सीजन, विंटर सीजन होता है, समर सीजन होता है। तो 6 महीना मार्केट
1 घंटे का डिफरेंस होता है, तो आप ना समझने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं, आपका कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। बट जैसे आप मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, एक्सपीरियंस आएगा, तो आपको ये टाइमिंग्स मतलब याद रहेंगे, डोंट वरी। बट इतना याद रखो आप भी, मार्केट 2:30 बजे यहाँ पे क्लोज होगा और स्टार्ट होगा, और 3:30 बजे यहाँ पे फ्राइडे नाइट मतलब सैटरडे की मॉर्निंग को क्लोज होता हुआ नजर आता है। फ्राइडे को कंटिन्यू मार्केट चलता है, रात भर चलता है, मॉर्निंग जब आती है सैटरडे की तो वो क्लोज हो जाएगा 3:30 बजे। तो ये टाइमिंग्स 1 घंटे का डिफरेंस बाद में चेंज होता है, बट अभी याद रखिए फिलहाल मंडे मॉर्निंग स्टार्ट होगा और कब क्लोज होगा, फ्राइडे के नाइट 3:30 बजे। फ्राइडे की नाइट गई, सैटरडे की मॉर्निंग आ गई, तब ये चालू होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ऑब्जर्व करना है तो कल ऑब्जर्व कर सकते हो इन टाइमिंग्स पे। अब टाइमिंग्स तो पता चल गया, आगे बढ़ते हैं। देखो, मार्केट 24 घंटा चालू तो है, बट मार्केट में वॉल्यूम नाम की एक चीज होती है। तो ऐसा नहीं कि 24 घंटा हर एक करेंसी में फुल वॉल्यूम है, ऐसा नहीं होता है। वॉल्यूम का भी कुछ टाइम होता है। वॉल्यूम मतलब ज्यादा मूवमेंट, ज्यादा उथल पुथल मार्केट में हो रही है, ज्यादा अप्स डाउन हो रहे, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे, तो इसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम कब आता है, जब ज्यादा लोग एक्टिव होते, ज्यादा मार्केट में सेलर्स और बायर्स ट्रेड कर रहे, तब मार्केट में वॉल्यूम होता है। तो क्या होता है, मार्केट में सेशंस होते हैं, सेशंस। मार्केट 24 घंटा क्यों चालू होता है, क्योंकि सेशंस अलग अलग होते हैं। तो वो कौन से सेशंस है, पहले आप समझने की कोशिश करें। न्यूयॉर्क सेशन, या फिर उसी को हम यूएस सेशन भी बोलते हैं। न्यूयॉर्क सेशन या फिर यूएस सेशन आप बोल सकते हो। यूरोप सेशन, या फिर उसी को हम लंदन सेशन भी बोल सकते हैं। आपको जो बोलना है बोलो। अभी मैं अगर आप पर्सनली बात करता हूं तो मैं यूएस सेशन बोलता हूं, मैं लंदन सेशन ये वर्ड यूज करता हूं, मैं टोक्यो सेशन ये वर्ड यूज करता हूं। ठीक है, तो अभी देखो, यूएस सेशन जो होता है उसमें कौन से करेंसीज में ज्यादा वॉल्यूम होता है। देखो, यूएस सेशन जब भी चालू होता है तो कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर, ये 2 करेंसीज ऐसे हैं जिसके अंदर आपको ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। जब जब यूएस सेशन स्टार्ट होगा तब तब, मतलब जब यूएस सेशन का टाइम होगा तो इन करेंसीज में मूवमेंट ज्यादा होगी। कौन से करेंसीज है, कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर। तो अदर करेंसीज में नहीं होगी क्या, डेफिनेटली होगी, बट एज कंपेयर टू इन दोनों करेंसीज के कंपैरिजन में कम होगी। ठीक है, अब यहां पे देखो, लंदन सेशन, मैं टाइमिंग भी बताऊंगा, डोंट वरी। लंदन सेशन जब भी चालू होगा तो जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, पाउंड मतलब लंदन की करेंसी है, तो ऑब्वियसली पाउंड में वॉल्यूम होगा, ज्यादा हलचल होगी। यूरो, यूरो में ज्यादा हलचल होगी, क्योंकि यूरोप का सेशन ऑलरेडी यूरो सेशन ही है, वो यूरोप सेशन ही है। और स्विस फ्रांस, सीएचएफ करेंसीज में आपको ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। कब, लंदन सेशन की बात कर रहा हूं। जब भी लंदन सेशन ऑन होता है, चालू रहता है, तो इन 3 करेंसीज में ज्यादा आपको एक्टिव रहना है। ज्यादा एक्टिव क्यों रहना है, क्योंकि वहां पे ज्यादा वॉल्यूम रहेगा। ज्यादा वॉल्यूम होगा तो बेनिफिट क्या होगा, आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एशियन सेशन और टोक्यो सेशन, प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग 24 घंटा मार्केट ऑन है तो उनको पता नहीं चलता कि कब कौन से करेंसीज में ट्रेड करें। ये प्रॉब्लम होता है। मतलब मैंने आज 12 बजे ट्रेड डाल के रखा है, बट यूएस सेशन के यूएस करेंसीज में डाल के रखा है, तो 12 से 6 बजे तक कुछ वॉल्यूम नहीं था, बट शाम में वॉल्यूम आ गया। तो इतना वेट करने की जरूरत नहीं है। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको करेंसीज के वॉल्यूम टाइमिंग्स मालूम होने चाहिए, सेशंस मालूम होने चाहिए, और आपको 24 घंटा वेट करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ एक्सपर्ट ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, सिर्फ सेशन का टाइमिंग देखते हैं और उन सेशंस में 1-2 घंटा ट्रेड करके निकल जाते हैं। तो आपको भी वही स्मार्टनेस यूज करना है। पहले इसके लिए आपको सेशंस के टाइमिंग और सेशन के करेंसीज मालूम होने चाहिए। सेशन के टाइमिंग्स में दूंगा अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे इतना याद रखिए, यूएस सेशन जब चालू होता है तो कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर के जितने पेयर है उसमें ज्यादा वॉल्यूम होता है। अब कैनेडियन डॉलर में ज्यादा वॉल्यूम होता है मतलब सिर्फ कैड में होता है क्या, तो कैड के साथ कैड यूएसडी ये पेयर हो सकता है। यूएसडी में भी वॉल्यूम होता है, मतलब सिर्फ यूएसडी में होगा क्या, नहीं, यूएसडी के जितने पेयर्स है, जैसे कि यूएसडी जेपीवाई में हो सकता है, यूरो यूएसडी में हो सकता है, जहां जहां यूएसडी है या फिर जहां जहां कैड है पेयर में, उन सारे करेंसी पेयर्स में आपको
वॉल्यूम देखने को मिलता है। जैसे कि गोल्ड में भी होता है, यूएस सेशन में गोल्ड में वॉल्यूम होता है, तो ये यूएसडी जहां जहां पे उन सारे पेयर्स में आपको, उन सारे स्क्रिप्ट्स में आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। वैसे ही लंदन सेशन में जीबीपी, यूरो और सीएचएफ इन करेंसी पेयर्स में ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। टोक्यो जापान, राइट, तो जापान में जापानीज एन करेंसीज है, तो उसमें वॉल्यूम देखने को मिलेगा। एशियन में ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है, और न्यूजीलैंड डॉलर में भी वॉल्यूम देखने को मिलता है। इनके अलावा भी बहुत सारे करेंसीज है, बट ये सारे इंपॉर्टेंट मेजर करेंसीज है वर्ल्ड के, तो इसका वॉल्यूम आपको इन सेशंस में देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? क्रॉस करेंसी पेयर्स वगैरह बात करेंगे हम, अभी पहला सेशन है, सारी बेसिक चीजें समझने की कोशिश करो, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी धीरे धीरे सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर है? यूएस सेशन में कौन से करेंसीज में वॉल्यूम होगा? यूएसडी और कैड के। लंदन सेशन में पाउंड, यूरो, सीएचएफ में वॉल्यूम होगा। टोक्यो सेशन में जापानीज एयूडी, एनजेडी। तो आपको सेशन वाइज उन्हीं करेंसीज पे ज्यादा फोकस करना है टाइम पे। क्लियर है? यस सर। गुड। अभी आपको मैं थोड़ा सा ना वॉल्यूम्स के टाइम, सेशंस के टाइमिंग्स भी देता हूं, ताकि आप एज पर इंडियन टाइम उन सेशंस में उस टाइम पे अवेलेबल रहो, उस टाइम पे एक्टिव रहो, ताकि आपको मार्केट का बेनिफिट लेने का मौका मिले। जैसे कि यहाँ पे देखो सिडनी सेशन है, सिडनी सेशन हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से ये टाइमिंग दिए गए हैं, तो वो आप नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप जहां पर भी ट्रेडिंग को बैठने वाले हो, उस वॉल पे, आपके स्क्रीन के साइड में, आपके डायरी में, आपके मोबाइल में, हर जगह ये सेशंस के टाइमिंग आपको मालूम होने चाहिए। क्योंकि आप अभी स्टॉक नहीं कर रहे हो, आप फॉरेक्स कर रहे हो, तो फॉरेक्स में कब कौन से करेंसीज को फोकस करना है, कौन से टाइम पे ट्रेड करना है, ये क्लियर होना चाहिए। तो सेशंस के टाइमिंग देखो, सिडनी सेशन मतलब ऑस्ट्रेलियन सेशन होता है, तो इसको हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये 3 इंपॉर्टेंट सेशंस है, ठीक है। सिडनी को आप करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 3 इंपॉर्टेंट सेशन के टाइमिंग याद रखो। सिडनी सेशन जो है वो 2:30 बजे स्टार्ट होता है, 2:30 AM, और क्लोज कब होता है? मॉर्निंग इंडिया में जब सुबह 10:30 बजते हैं ना, तब ये क्लोज होता है, ठीक है। मतलब देखो 2:30 बजे से सुबह के 10-10:30 बजे तक ये चालू रहता है, ठीक है। अब ये देखो टोक्यो सेशन, टोक्यो सेशन 4:30 बजे से 12:30 बजे तक चालू रहता है, AM, मॉर्निंग की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वेट, 12:30, दोपहर के 12:30 गाइस। और वैसे ही लंदन सेशन देखो, दोपहर 1:30 बजे से स्टार्ट होता है, जो रहता है रात के 9:30 बजे तक, PM। और न्यूयॉर्क सेशन मतलब यूएस सेशन, जिसको हम यूएस सेशन बोलते हैं, यूएस सेशन इंडिया में इवनिंग में चालू होता है 6:30 बजे, 6:30 बजे इवनिंग में चालू हो गया, और वो मॉर्निंग के मार्केट क्लोज होने तक चालू रहता है। अब देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप अगर यूएसडी के पेयर में ट्रेड करते हो, तो आपको लंदन सेशन में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपका अगर फिक्स है कि मैं सारे यूएसडी के पेयर्स में ट्रेड करता हूं, तो मुझे लंदन सेशन में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप लंदन सेशन में ट्रेड करते हो, तो आप यूएसडी में लंदन सेशन में ही अवेलेबल हो, यूएसडी में यूएस सेशन में मत करो। अभी आपके पास अगर फुल टाइमर हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा लंदन सेशन और यूएस सेशन में ट्रेड करो। बाकी ये मॉर्निंग में रात भर जगने की जरूरत नहीं है, मॉर्निंग में जग कर आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है सिडनी और टोक्यो सेशन में। ये 2 सेशंस काफी है एज पर इंडियन टाइम, इंडियंस के लिए ये दोनों सेशन बेस्ट है। तो आप अगर मुझे पूछते हो कि गोल्ड में ट्रेड करने का सही टाइम कौन सा है, तो मैं ऑलवेज बताता हूं, गोल्ड में आप कभी भी ऑब्जर्व करिए, जैसे ही यूएस सेशन स्टार्ट हो गया, शाम के 6-6:30 बजे के बाद अच्छी हलचल आपको देखने को मिलती है। तो ऐसा पकड़ के चलिए, गोल्ड में 6 से रात के 9 बजे तक ट्रेड करने का सबसे बढ़िया टाइमिंग मैं बताता हूँ। लंदन सेशन, पाउंड, जीबीपी के जितने करेंसीज है ना, उन करेंसीज में अगर आपको ट्रेड करना है, तो दोपहर में आपको बताऊंगा 1-1:30 बजे के बाद आप ट्रेड करें। अच्छे करेंसीज, अच्छे मूवमेंट्स आपको पाउंड्स के सारे करेंसी पेयर्स में देखने को मिलते हैं। तो ये टाइम जोन्स आप पहले नोट डाउन करें, अपने वॉल पे लगा दे, पेपर पे लिख के, ताकि आपको ये हर रोज याद रहे। और एक बार याद आ गए तो आपको फिर बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने कभी भी देखा होगा बहुत सारे ऑफिसेस या फिर मनी एक्सचेंज के काउंटर्स पे या फिर एयरपोर्ट्स पे
मल्टीपल कंट्रीज के टाइम वहां पे लिखे होते हैं या फिर वॉच होते हैं। तो आप भी अगर फॉरेक्स ट्रेडर बन रहे हो तो आपके घर में ये 4 प्रकार के वॉच लगाओ। जब भी आप प्रोफेशनल बनोगे, फुल टाइम कर रहे हो, तो 4 वॉचेस में आपको ये पता चलता है कि हाँ चलो कौन सा कंट्री में कौन सा टाइम हुआ है और कौन सा सेशन अभी चालू हो रहा है। ठीक है। गोल्डन टाइम आप अगर मुझे पूछते हो, आपको अभी ये मैंने इंडियन टाइम के हिसाब से ये टाइम टेबल दिया है। तो आपको अगर आपका ये पूरा सेशन का टाइम जोन्स अगर देखना है, आप गूगल पे जाइए और गूगल पे अगर कुछ लोग यूएस से अटेंड कर रहे हैं तो गूगल पे जाए और यूएस के हिसाब से आप पूरा मैप चार्ट ले सकते हो, वो जो कि आपको ग्रुप पे भी भेजा जाएगा। डोंट वरी, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको ऐड करने के बाद आपको ये अपडेट्स वहां पे भी मिल जाएंगे। अदरवाइज आप गूगल कर लोगे तो आपको भी मिल जाएगा टाइम जोन। ये इंडियन टाइम के हिसाब से मैंने सारे टाइम जोन्स बताए हैं, टाइमिंग्स बताए हैं। अब गोल्डन टाइम टू ट्रेड इन फॉरेक्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया में बैठ के अगर आपको फॉरेक्स करना है तो कौन सा अच्छा टाइम साबित होगा आपको ट्रेड्स मिलने के लिए। तो मैं बताना चाहूंगा यूरोप सेशन मतलब लंदन सेशन जो है, दोपहर 12:30 से 3-4 बजे तक आप कर सकते हो, ये अच्छा गोल्डन टाइम है। और यूएस सेशन मतलब डॉलर यूएसडी सेशंस, गोल्ड हो यूएसडी के सारे पेयर्स हो, यूएस सेशन बेस्ट है जो रात में 7 बजे से 10 बजे तक आपको एक अच्छे वॉल्यूम्स मिलते हैं और आपको 12-24 घंटा बैठने की जरूरत नहीं है। आप ये 3-4 घंटे टाइम में भी ट्रेड करते हो, दोनों सेशंस में ट्रेड करते हो, फिर भी आप बढ़िया लेवल पे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो। मार्केट 24 घंटा चालू है मतलब स्क्रीन के सामने 24 घंटा बैठना नहीं है गाइस। स्मार्ट ट्रेडिंग करना है, वॉल्यूम्स देखना है, सेशंस देखने हैं, उन्हीं करेंसीज में एंटर करना है, एग्जिट होना है। अब ट्रेडिंग के भी टाइप्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, वो सारी चीजें हम सीखने वाले, डोंट वरी। बट इससे पहले ये सारा बेसिक्स आपको मालूम होना जरूरी होता है। दैट्स वाई उस हिसाब से ये आज के सेशन में मैंने शुरुआत में आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई, टाइम जोन्स बताया, सेशंस बताए। अब थोड़ा सा एंड है, एंड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन सेशन का, फर्स्ट सेशन का, वो है मार्केट मूवमेंट। देखो मार्केट में बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं। मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको अपडेट रहना पड़ता है। कुछ फंडामेंटल चीजें होती है, कुछ जैसे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल्स क्या होते हैं कि कंपनी की हिस्ट्री निकालते हैं हम। किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है तो मतलब हिस्ट्री मतलब क्या, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शीट्स देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, मतलब फंडामेंटल्स देखते हैं ना हम कंपनी के। वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारी चीजें हम भी देखते हैं जब फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं, प्रॉफिट फ्यूचर आउटलुक्स देखते हैं, बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस हमें सीखना पड़ता है फॉरेक्स मार्केट में। ये 2 प्रकार के एनालिसिस जब आप सीखते हो तो आप इस मार्केट से डेफिनेटली अच्छा ट्रेड करके, प्रोफेशनली ट्रेड करके प्रॉफिट्स बना सकते हो। तो ये टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना जरूरी है, जो आपको इन पार्ट ए में सब कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों, व्हाट आर द फैक्टर्स टू वॉच। इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट, ग्लोबल मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कौन से फैक्टर्स के ऊपर नजर रखनी पड़ती है ताकि हम मार्केट का बेनिफिट उठा पाए, प्रॉफिट्स कमा पाए। तो दोस्तों, बहुत सारी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स होती है, उसके ऊपर हमें नजर रखनी है। अब इसका मतलब 24 घंटा हमें हाथ में न्यूज पेपर लेके बैठना है क्या, न्यूज चैनल लगा के बैठना है क्या, उतना तो टाइम हमारे पास नहीं है सर। तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा ऐसा कुछ नहीं है, बट मार्केट में अपडेट रहना जरूरी है और कुछ गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स के ऊपर हमें नजर रखनी है। मतलब सिंपल है, न्यूज ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। और न्यूज पढ़ोगे तो फंडामेंटल समझ जाओगे मार्केट्स के, तो वो हम बताएंगे कैसे करना है, आसान तरीके से बताएंगे आपको। जितना मैं बताऊंगा उतने चीजों के ऊपर भी आप काम करते हो, फिर भी आप फॉरेक्स के एक्सपर्ट बन सकते हो। तो गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स होती है, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस होते हैं मार्केट्स में, कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग सेंट्रल बैंक्स होती है और उन अलग अलग सेंट्रल बैंक के अलग अलग डिसीजंस आते रहते हैं मार्केट्स में, तो वो हमें पढ़ने होते हैं। वाइडर न्यूज और मार्केट सेंटिमेंट्स, ये 4 फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमें नजर रखनी होती है। जैसे कि गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स में कुछ ऐसी चीजें होती है इकोनॉमी के रिलेटेड, जैसे कि देखो जीडीपी, आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जीडीपी रेट्स बोलते हैं हम कंट्री का, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स, मतलब किस कंट्री में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। हर महीने में हर कंट्रीज के नंबर्स रिलीज किए जाते हैं कि इस मंथ में यूएस में इतने अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स है, इंडिया में कितने हैं, अदर यूरोप में कितने हैं, जापान में कितने हैं, वो नंबर्स आते रहते हैं। या फिर इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है,
तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमें समझनी है। जीडीपी समझना है, इन्फ्लेशन समझना है, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर समझना है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से करेंसीज के रेट्स में असर होता है, करेंसीज के रेट्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो ये कहां से पढ़ने हैं मैं बताऊंगा आने वाले सेशंस में। इसके ऊपर एक स्पेशल सेशंस है जो सेशन नंबर है हमारा 3rd, जिसके अंदर आपको पूरा न्यूज कहां से पढ़नी है, न्यूज को कैसे समझना है, फंडामेंटल्स डिटेल आपका क्लियर होगा। आफ्टर दैट इंटरेस्ट रेट्स, देखो जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का रिजर्व बैंक, वैसा ही यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक है, यूरोप का यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, यूके बैंक ऑफ इंग्लैंड है वहां का, और जापान का बैंक ऑफ जापान है। तो ये 4 बैंक्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब आप फॉरेक्स मार्केट में काम करते हो। तो ये 4 बैंक्स क्या करती है, उनके रिजल्ट्स, उनके रिपोर्ट्स इंटरेस्ट रेट्स के रिलेटेड वो रिलीज करती रहती है हर महीने में, हर 15 दिन में। तो उसके ऊपर हमें नजर रखनी होती है, और उसके माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि कौन सी करेंसी स्ट्रांग होने जा रही है, कौन सी करेंसी वीक होने जा रही है। स्ट्रांग मतलब करेंसी का रेट बढ़ रहा है, वीक मतलब करेंसी का रेट कम होने वाला है। अगर करेंसी का रेट बढ़ेगा तो हम करेंसी को बाय करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। करेंसी का रेट कम होने वाला है, ये हमें समझ में आ रहा है, फंडामेंटल्स हमें समझ में आ रहे हैं, तो हम उसको सेल करके करेंसीज में प्रॉफिट निकालेंगे। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नजर रखनी होती है। वाइडर न्यूज मतलब मार्केट में करेंसीज के ऊपर वॉर का भी असर होता है। मान लो सडनली अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उससे पहले बहुत सारे वॉर हुए, तो अगर सडनली कोई एक्टिविटीज वर्ल्ड में होती है, जैसे कि कोविड आ गया एग्जांपल, तो कोविड अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसका हर कंट्री के हर करेंसी के ऊपर उसका असर होने वाला है। करेंसी के प्राइस एक तो कम होने वाले, एक तो बढ़ने वाले। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पॉलिटिकल, कहीं पे इलेक्शन चल रहा है, यूएस में इलेक्शन चल रहा है, रशिया में, यूरोप में इलेक्शन चल रहा है, तो उसका भी असर होने वाला है उनके करेंसीज पे। तो दोस्तों हम ये समझने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल्स के माध्यम से। तो ये न्यूज, ये मार्केट के सेंटीमेंट्स समझने की कोशिश कहां से करेंगे, वो है हमारे पास सोर्सेस। फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट होती है, डेली एफएक्स वेबसाइट है, एफएक्स स्ट्रीट वेबसाइट है, और इसमें सबसे बढ़िया वेबसाइट है ये फॉरेक्स फैक्ट्री। तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री से हम न्यूज पढ़ते हैं और वहां से हम इन सारी चीजों के अपडेट्स रखते हैं। मतलब देखो सिंपल चीज है, मार्केट में जैसे मैंने अभी बोला, हमें कुछ चीजों के ऊपर नजर रखनी होती है। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट हो, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट में जीडीपी आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स आएंगे, बाद में इंटरेस्ट रेट्स हो, बैंक्स के रिलेटेड कुछ न्यूज होंगे, बाद में अगर कुछ वॉर चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, उसके ऊपर नजर रखनी है। ये सारी चीजें, और मार्केट में कौन से नंबर्स, कौन से न्यूज कब रिलीज होने वाले हैं, ये हमारे सोर्सेज जो है मैंने अभी बताया उसके ऊपर आते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर वो ऑलरेडी शेड्यूल फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी न्यूज कभी भी आ रही है, ऑलरेडी शेड्यूल फिक्स होता है। इंटरेस्ट रेट्स के रिपोर्ट्स कब रिलीज होने वाले हैं, जीडीपी के रिपोर्ट्स कब रिलीज होने वाले हैं, इन्फ्लेशन के बारे में कब न्यूज आने वाली है, इसका शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स होता है इस वेबसाइट्स के ऊपर, जो आपको आने वाले सेशन में आता है। और जिस दिन आप ये सारी चीजें समझ गए, आपको फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जाके न्यूज पढ़ना आ गया, न्यूज को समझना कैसे है वो समझ में आ गया, तो आप डेफिनेटली इस मार्केट से प्रॉफिट्स बना सकते हो। तो सिंपल चीज है, आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, और ये सीखने के बाद आप इस मार्केट से रियल बेनिफिट ले सकते हो, प्रॉफिट्स बना सकते हो फॉरेक्स मार्केट में। तो दोस्तों टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं, ये आपका तो पहला सेशन है, ऐसे बहुत सारे सेशन है, और हर सेशन में आपकी हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर होने वाली है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही करिए। आप में से बहुत सारे